देव नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके। तो हमने 25वां चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अभी हम 26वां पे डायरेक्टली आएंगे। तो 25वें अध्याय में एक शुरू वाला पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर जो दूसरा प्रश्न भी पूछा था आध्यात्मिक योगा का उत्तर हुआ। और फिर जब दूसरा भी प्रश्न पूछा था भक्ति के बारे में, उसको भी बताया कि किस तरीके से भगवान के चरणों पे जल्दी पहुंचा जा सकता है और भगवान के लिए अनुकूल कौन सी भक्ति है। शुद्ध भक्ति के बारे में बताया कपिल देव ने। अभी तत्वों का बोध और अंग, योगा के अंग कि तत्व को कैसे समझा जा सकता है ज्ञान से। और फिर उनके कितनी शाखाएं हैं योग की, तो ये सभी अभी बताएंगे। हम्म। तो प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत 26वां चैप्टर। श्री भगवान उवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद् विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्रकृतेर्गुणे प्राकृतिर्गुणे। पढ़िए। भगवान कपिल ने आगे कहा, हे माता, अब मैं आपसे परम सत्य की विभिन्न कोटियों का वर्णन करूंगा, जिनके जान लेने से कोई भी पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। हरे हम्म। कृष्ण। तो इस अध्याय में 26 नंबर अध्याय में सांख्य योग को सुनने से क्या क्या फायदे होते हैं वो पहले दो श्लोक में बताएंगे। पहले दो श्लोक में सांख्य योग सुनने के फायदे। फिर 3 से 8वें श्लोक में जीव प्रकृति और पुरुष के बीच में जो इंटरेक्शन है, उनके बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन होता है और उसके क्या क्या लक्षण हैं। लक्षण क्या क्या है, किस तरीके से ये सभी लोग इंटरेक्ट करते हैं।
आदान प्रदान कैसे होता है, किसमें, जीव, प्रकृति और पुरुष के बीच में, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, लक्षण क्या है, 3 से 8 श्लोक में। फिर 9 से 14 श्लोक में देवाहुति के जो क्वेश्चन है पुरुष और प्रकृति के बारे में, उसका आंसर यहाँ पे मिलेगा। हम्म, तो इस अध्याय में केवल कितने श्लोक हैं? 9 से 14 में आंसर टू देवाहुति क्वेश्चंस डिस्क्राइब मोर अबाउट प्रकृति एंड पुरुष। तो उसके आंसर्स रहेंगे, ठीक है। तो मतलब 9 से 14 में उन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं, प्रश्न पूछेंगी माता देवहूति, उसके सारे के आंसर्स रहेंगे, ठीक है। लास्ट अध्याय में जब हमने देखा कि भक्ति के बारे में जब उन्होंने आंसर किया था, कपिल देव, पूरा तो लास्ट अध्याय तो पूरा भक्ति के ऊपर ही बताया। हम्म, जो कि उनका दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न ज्ञान के ऊपर, चौथा प्रश्न जो था योग के ऊपर, कि योग की कितनी शाखाएं हैं। तो कपिल मुनि ने जब भक्ति के बारे में बताया 31 से 44 श्लोकों में, लास्ट चैप्टर में, तो उनकी माँ बहुत ही प्रसन्न हुई। और क्योंकि भक्ति सर्वोपरि है। और बिना कर्म, बिना ज्ञान, बिना भक्ति के कोई भी रिजल्ट, बिना भक्ति के कर्म, ज्ञान और योग का कोई रिजल्ट नहीं आ सकता, ये हमने पहले भी देखा। तो इसलिए व्यक्ति को, जैसे हमने गीता में पढ़ा है कि शुरू का 6 चैप्टर कर्म योग, लास्ट के 6 चैप्टर ज्ञान योग, और बीच का 6 चैप्टर भक्ति योग। हाँ, तो फिर भक्ति योग को ये सब जानने की क्या जरूरत है? नहीं, उससे उसके भक्ति में दृढ़ता और बढ़ती है ना। जैसे बच्चे को बोलो इधर मत जाओ, तो उधर जाने का उसको मन करेगा। लेकिन थोड़ा बड़ा होके बता दिया जाए कि उधर क्यों नहीं जाना, तो समझ जाएगा नहीं जाना है। लेकिन अगर हम यही बोलते रहे उधर मत जाओ मत जाओ, तो सोचेगा उधर जाना है ना। जैसे हम सुनते हैं एडम ईव की कहानियां, कि एडम और ईव को भगवान ने बोला था कि आप इस फल को मत खाना। तो एक वहां पे सांप रहता है, वो बोलता है कि भगवान ने क्यों बोला था नहीं खाना, क्योंकि ये खाया तो तुम भगवान बन जाओगे। हैं? तो ऐसा सोच के फिर वो फल खाता है, अरे हमें भगवान बनना है। हम्म, तो इतना मासूमियत नहीं उसको। विद्याम च अविद्याम च दोनों पता होना चाहिए, अविद्या भी पता होना चाहिए और विद्या, तब जाके वो व्यक्ति एक्सपीरियंस कहलाता है। अविद्या पता होने के बाद भी उसने अविद्या नहीं लिया, तो वो एक्सपीरियंस है। अविद्या का पता नहीं है, तो हो सकता है कि कल को उसका माइंड अविद्या में लग जाए। तो इस तरीके से तो भक्ति के बारे में जानना जरूरी है। भक्ति वाला व्यक्ति को कर्म, ज्ञान और योग के बारे में जानना जरूरी है। कि किस तरीके से भक्ति वाला व्यक्ति को सब कुछ मिलता है जो कर्म ज्ञान में मिलता है, वास्तव में सब कुछ मिलता है। हम्म, और कर्म ज्ञान योग में भक्ति ना होने के कारण से उसको कुछ नहीं मिलता है। तो इस अध्याय में कपिल देव ज्ञान सांख्य योग, जो कि अब तीसरा क्वेश्चन है, कि महतत्व, the manifestation and the characteristics of the elements such as Mahatattva, the universal form composed of those elements, and it's being brought to life by the entrance of the Lord। किस तरीके से सांख्य, इसमें इस अध्याय में सांख्य मतलब जो महातत्व के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे हमें पता है कि मैंने डिस्कस किया था पहले, प्रधान, प्रकृति और महातत्व, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे जाके, हम्म, आपको बताया था क्या? नहीं, आपको नहीं बताया, दूसरे क्लास में दो। तो प्रधान, प्रकृति, महतत्व, हाँ। तो उस तरीके से किस तरीके और फिर बाद में जाके महतत्व के बाद कार्य कारण कृतत्वे, पढ़ा है आपने पहले, द्रव्य ज्ञान। तो 3 तरह की शक्तियां कौन है? द्रव्य, क्रिया। ये हम्म, तो कार्य कारण कृतत्वे, द्रव्य ज्ञान, क्रिया। हम्म, तो किस तरीके से
ये पूरा संसार कार्य कारण कृतत्व में फैला हुआ है। ठीक है। और इस तरीके से माया हमको फंसाती है। ये कौन एनोटेशन करना बैठ जाता है शांति से। तो कार्य कारण कृतत्व, कार्य मतलब फल, कारण मतलब कॉज, कॉज एंड इफेक्ट। तो कार्य कारण, कार्य कारण क्या हो गया, कारण कार्य क्या हो गया, कॉज, सर हाँ कॉज हो गया। और कार्य क्या हो गया, फल हो गया। कृतत्व मतलब कुछ एक्टिविटीज। तो देखिए हर एक चीज इस संसार में ऐसी बना है क्या है, कुछ तो कॉज है और उसका कुछ तो इफेक्ट निकल के आता है, और फिर कुछ एक्टिविटीज होती है उसको करने के लिए, मतलब वो होने के लिए कुछ एक्टिविटीज होती है। जैसे मैंने रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला क्या है, रसगुल्ला कारण है। और जब मैंने खाया, तो ये एक एक्टिविटी चल रहा है मेरा खाने का। हम्म, खाने का एक्टिविटी चल रहा है। कृतत्वे, एक्टिविटी। और फल क्या निकला, मुझे आनंद मिला, रस मिला। हम्म, तो रस मिला। ठीक है। तो रसगुल्ले से मेरे को रस मिला, उसके लिए मैंने क्या किया, एक्टिविटी किया। उसी तरीके से संसार में जो लोग हैं अलग अलग एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, कुछ फल भोगना चाहते हैं, कुछ फल भोगना चाहते हैं। और इसी के द्वारा माया, अभी सभी लोग को ये ऑब्लिगेशन का एक फीलिंग है कि मुझे ये करना पड़ेगा ताकि मेरे को ये मिलेगा। सबको पता है मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा मार्क्स लाने के लिए, सबको पता है मुझे पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ेगा। हम्म? तो कार्य कारण कृतत्वे, इसमें सभी लोग फंसे हुए हैं। ठीक है। और इसमें फंसाने वाली कौन सी तीन चीजें हैं, द्रव्य ज्ञान क्रिया, ये तीन तरह की शक्तियां। द्रव्य मतलब आ, ठोस, जैसे पंच महाभूत, द्रव्य। हम्म, उन सब चीजों से बना है संसार। ठीक है। ज्ञान, ज्ञान और क्रिया, तो उसको भी समझाया गया है कि जैसे आ, ज्ञान से बनते हैं सेंस देवता, आगे पढ़ेंगे। तो ज्ञान से कौन बनता है, सेंस देवता। तो सेंस देवता ज्ञान से बनते हैं। अब ये जो सेंस देवता हैं, इन्होंने सिस्टम बनाया है, नियमावली कि सृष्टि कैसे होनी चाहिए, कैसे कोई व्यक्ति, कैसे कोई कार्य करना चाहिए, कैसे भोगना चाहिए, ये सभी सिस्टम है। देखिए हमारी जो इंद्रियां हैं, और एक इंद्रियां हैं और एक इंद्रियों का ऑब्जेक्ट है, मतलब तन्मात्रा। तो आंखों को कोई सुंदर व्यक्ति देखने को चाहिए, जीव को कुछ अच्छा टेस्टी खाने को चाहिए, ठीक है, कान को सुनने को चाहिए। तो ये जो इंद्रियां हैं इनके ऊपर सेंस देवताओं का अधिकार होता है। ये जो बाहर की इंद्रियां दिखती हैं, ये इंद्रियां वास्तव में नहीं है, अंदर की वास्तव में इंद्रियां हैं। जैसे लैपटॉप है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो अंदर का है ना। बाहर से जो लैपटॉप दिखता है वो अलग है, बाहर वाला भी चाहिए, हाँ, लेकिन मेन फंक्शन अंदर होता है। तो उसी तरीके से जब हम मरते हैं तो अपनी इंद्रियों को कैरी करके लेके जाते हैं नेक्स्ट बॉडी में। तभी तो हमें स्किल्स याद भी रहते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल है कि वो माइंड में रहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम्स आ, वो इंद्रियां का अलग अलग, हम जैसे मृदंग किसी ने सीखा है, मृदंग सीखा है, तो अब मृदंग सीखा है तो उसकी हाथ की जो इंद्रियां हैं ऐसे हमेशा उसे, उसको ट्रेनिंग हो गया है, दे हैव गॉट ट्रेन। तो ट्रेनिंग बाहर के सेंसेस में नहीं होता है, इंटरनल सेंसेस में होता है ट्रेनिंग, है ना। जैसे आप देखिए हर दिन आप साइकिल चलाएंगे, जिसको साइकिल चलाना नहीं आता है, हर दिन साइकिल चलाएगा तो क्या होगा, वो कुछ दिन बाद देखा कि वो खुद ही सीख गया, बट उसको समझ में नहीं आएगा यार 10 दिन पहले भी मैं चला रहा था नहीं सीख पाया था, अभी कैसे सीख गया मैं। वो कैसे वो सीख जाता है, उसकी इंद्रियां ट्रेन हो जाती हैं अंदर से। अंदर से ट्रेन हो जाती हैं इंद्रियां, सेम एक्टिविटी कर रहा है, सेम एक्टिविटी ट्रेन हो जाएगा उसकी इंद्रियां। तो अंदर की जो इंद्रियां हैं वो ट्रेनेबल हैं, हाँ, वो ट्रेन होती हैं, उसमें संस्कार जो चले जाते हैं। और मन सबका मालिक है। तो फिर ये इंद्रियों को हम कैरी करते हैं
अगले शरीर में। तो इंद्रियाणि पराण्याहु, इस शरीर से बड़ा है इंद्रिया। इंद्रिय भय परम मन, इंद्रियों से बड़ा है मन। मन स्वामी है। तो इंद्रियों को, हम सटल इंद्रियों को लेके अगले शरीर में चले जाते हैं, ग्रॉस बॉडी तो छोड़ के जाते हैं। सटल इंद्रियां, सटल बॉडी यानी मन को लेके हम अगले बॉडी में चले जाते हैं। और जैसे हमें अगला शरीर मिलता है, फिर हाथ हिलने लगता है मृदंग बजाने के लिए, क्योंकि पिछली वाली इंद्रियां हैं। तो शक्ति देशेंस देवताओं को बनाती है। क्रिया शक्ति संसार में ठोस पदार्थ, द्रव्य चीजों को बनाती है। और जो क्रिया शक्ति होती है वो इंद्रियों को बनाती है। तो अब इंद्रियां बन गया, इंद्रियों के ऑब्जेक्ट बन गए और सेंस देवता बन गए। इस तरीके से पूरा संसार कंट्रोल हो गया। हम्म। तो माया के द्वारा ये तरीकों से जब महतत्व में ये चेंजेज आते हैं तो ये एनर्जी में बदलता है। ये द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। और फिर हमारे अंदर इस तरीके की भावना आती है कि कार्य कारण कृतत्वे, इस तरीके की भावना से हम फंसते हैं। ओके। हम्म। तो आगे क्या है? हम्म। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ द एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट सच एज महतत्व, द यूनिवर्सल फॉर्म क्रिएट कंपोज्ड ऑफ दोज एलिमेंट। तो जो विराट पुरुष है, जो इन महतत्व और ये बाकी एलिमेंट से जो बना है विराट पुरुष, वो कैसे जागते हैं? जब परमात्मा उनके अंदर घुसते हैं। तो विराट पुरुष मतलब जैसे मान लो सारे महतत्व, सभी महतत्व है, उसी का बना हुआ एक बड़ा सा, मतलब सर हाथ पैर महतत्व से बना हुआ ऐसा व्यक्ति, एक व्यक्ति है। लेकिन वो व्यक्ति चल नहीं रहा है, फिर नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। जैसे ही अंदर, उसके अंदर परमात्मा घुसते हैं, व्यक्ति जाग जाता है। हाँ, व्यक्ति जाग जाता है। हम्म। तो यानी भगवान ही इस महतत्व को जान दे रहे हैं। इस महतत्व में हर एक एलिमेंट अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने लक्षण के हिसाब से कार्य क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें भगवान है, भगवान परमात्मा के रूप में। तो वो हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो पहले दो श्लोकों में क्या बताया? फंडामेंटल ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ हियरिंग सांख्य, ठीक है। अभी हे माता, अब मैं तुमसे परम सत्य के विभिन्न कोटियों का वर्णन करूंगा, जिसको जान लेने से कोई भी पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। तो परम पुरुष के उस सत्य के बारे में, विभिन्न कोटियों के बारे में वर्णन करूंगा। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि केवल भक्ति द्वारा भगवान को समझा जा सकता है। भक्ति में अभी जान आती है। भागवत में भक्ति का विषय माम अथवा कृष्ण को बताया गया है। श्री चैतन्य चरितमृत में व्याख्या की गई कि कृष्ण को समझने का अर्थ है कृष्ण को उनके अंतरंग शक्ति, उनकी बहिरंग शक्ति, उनके विस्तारों तथा अवतारों समेत समझना। ठीक है, ये हमने कहाँ से? एनओडी, भक्ति रसायन सिंधु में क्या बताया गया है? कृष्ण को समझना मतलब उनकी शक्ति को समझना। कृष्ण अकेले नहीं है, बहिरंग अंतरंग सब, उनके अवतार, उनके विस्तार। कृष्ण को समझने के लिए ज्ञान के अनेक विभाग हैं। सांख्य दर्शन विशेषतः उन लोगों के लिए है जो इस जगत में बद्ध हैं। ऐसे परंपरा प्रणाली या शिष्य परंपरा द्वारा भक्ति के विज्ञान के रूप में समझा जाता है। इसे परंपरा प्रणाली या शिष्य परंपरा द्वारा भक्ति के विज्ञान के रूप में। भक्ति के प्रारंभिक अध्ययनों की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। भगवान अब भक्ति का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। उनका कहना है कि ऐसे अध्ययन से मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। भगवान को ज्ञान की विभिन्न कोटियों द्वारा जानकर मनुष्य भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। देखिए, भगवान को जानने के लिए अलग अलग तरीके हैं। विभिन्न कोटि, भगवान को ज्ञान की विभिन्न कोटियों द्वारा जानकर, ठीक है, क्या क्या ज्ञान की अलग अलग कोटियां, उससे जानकर क्या होता है? व्यक्ति एक्सपर्ट हो जाता है भगवत धाम जाने के लिए।
इसकी भी यहाँ पर व्याख्या की गई है। सांख्य दर्शन में भक्ति के विज्ञान, भक्ति तत्व को जान लेने से मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। सांख्य विज्ञान में क्या जानना है? भक्ति के विज्ञान को, प्रकृति के जादू से मुक्त होकर शाश्वत आत्मा भगवत धाम में प्रविष्ट करने का अधिकारी बन जाता है। जब तक मनुष्य में रंच मात्र भी इच्छा रहती है या प्रकृति पर अधिकार जताने की भावना रहती है, तब तक वो प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को विश्लेषण द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझना होगा। हाँ? हम्म, ये किसके द्वारा समझना होगा? विश्लेषण के द्वारा समझना होगा, जैसा कि कपिल ने सांख्य दर्शन में समझाया है। तो देखिए, सांख्य से आप भगवान को समझ रहे हैं, भक्ति से भगवान को समझ रहे हैं, ठीक है। भक्ति से भगवान को समझने का मतलब क्या है? कि डायरेक्टली हम उनकी सेवा करके उनको समझते हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, ठीक है। सांख्य के द्वारा मतलब विश्लेषण करके समझना भगवान को, उनकी प्रकृति के द्वारा समझना, पर प्रकृति पुरुष के बारे में समझना, ये सांख्य में समझाया जाता है, ठीक है। तो इसके द्वारा भी समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कोई नियम फॉलो कर रहा है। क्यों नियम फॉलो कर रहा है? तो भक्ति में हम देखते हैं नियम अग्रह नियम आग्रह। नियम अग्रह मतलब क्या होता है? कौन बताएगा नियम अग्रह मतलब क्या होता है? कौन बताइए। नियम अग्रह या आग्रह क्या होता है? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, बोलिए। नियम आग्रह मीन्स नियम का पालन किस लिए करना है ये न जानते हुए सिर्फ नियम को लगा के रखना। ऐसे उसका उद्देश्य ध्यान में न रखते हुए सिर्फ नियम को पालन करने का आग्रह करना। हम्म। और नियम अग्रह? अच्छा ठीक है, दो होता है, एक नियम आग्रह और अग्रह, ठीक है। नियम आग्रह मतलब नियम लेना आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं, बल्कि कोई और चीज के लिए। जैसे मैं एकादशी पालन क्यों कर रहा हूँ? एकादशी पालन कर रहा हूँ ताकि मेरे को वैकुंठ में जाने को मिले। वैकुंठ में नहीं। जैसे कोई दूसरा उसका सब सब स्टैंडर्ड गोल, सब स्टैंडर्ड गोल, जैसे मान लो कि कोई एकादशी पालन करता है तो शास्त्रों में बताया गया कि एकादशी पालन किया तो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। हाँ, तो इस तरीके का सोच करके भक्ति का में बढ़ोतरी के लिए नहीं, बल्कि सभी पापों से मुक्त होने के लिए कोई कर रहा है। तो सभी पापों से मुक्त होने की इच्छा सतगुण वाला व्यक्ति करता है, भक्त नहीं। भक्त तो भगवत धाम जाने की भी इच्छा नहीं करता, वो हमने कल ही पढ़ा था। हम्म। वो कहाँ की इच्छा करता है? वो तो बोलता है कि मम जन्मनि जन्मनि, है ना, साधना भक्ति में हम कल देखे थे। तो सब स्टैंडर्ड गोल बना के रहता है। या कोई मान लो कोई आरती आता है, क्यों आता है? वो डरता है कि अरे या मैं अपने प्रेसिडेंट को अच्छा नाम होना चाहिए, टेम्पर प्रेसिडेंट वाले मेरे को समझने चाहिए। तो उनके अंदर हृदय में अच्छा अच्छा अपना रिपोर्ट बनाए रखने के लिए, या दूसरे को दिखाने के लिए, जब गुरु महाराज आते हैं तब वो तुरंत आके पटक जाता है, कि अरे गुरु महाराज मैं आ गया आ गया आ गया। तो गुरु महाराज बोलते हैं अरे तुम हमेशा आते हो, हाँ हाँ हाँ, हम हमेशा आते हैं। अरे लेकिन वो केवल जब गुरु महाराज आते हैं तभी आता है। तो कहने का मतलब नियम हम पालन करते हैं, लेकिन उसका लक्ष्य आध्यात्मिक प्रगति नहीं बल्कि कुछ और होता है। उसको बोलते हैं नियम आग्रह। और कभी कभी और दूसरा नियम अग्रह मतलब नियम ही पालन नहीं करते। नियम ही पालन नहीं करते। क्यों बोलते हैं? अरे भक्ति बिना नियम के होता है, भक्ति नियम का होता है क्या? भक्ति में कोई नियम नहीं, भक्ति स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस होता है, तो हमें कोई नियम पालन नहीं करता। तो श्रुत श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि के विधि बिना अहेतुकी हरे भक्ति उत्पात एवं कल्पते, एकांतिकी हरे भक्ति उत्पात एवं कल्पते। तो अगर, तो रूप गोस्वामी पर देते हैं एग्जाम्पल भक्ति रसायन सिंधु में, कि हमें साधु वर्तमान वर्तन्ते, साधुओं के मार्ग को पालन करना चाहिए, ठीक है। लेकिन कौन से मार्ग को? संताप,
विवर्जते मतलब संताप विवर्जते मीन्स जहां पे संताप ज्यादा ना हो, ऐसे मार्ग को, साधु के मार्ग को पालन करना चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज है, ध्रुव महाराज ने जो तपस्या किया वो हम नहीं कर सकते, बहुत तकलीफ वाला तपस्या, 6 महीने में भगवान को देखे। तो ऐसा करना चाहिए, वो वाले मार्ग को पालन करो जिसमें संताप ना हो, ज्यादा तकलीफ ना हो। तो जब बोल दिया जा तकलीफ ना हो, तो लोग बोलेंगे अच्छा ये तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, फिर तो मैं अच्छा सर मार्क करूंगा, मतलब कोई सिंपल वाला चूज कर लूंगा। तो फिर अगले श्लोक में रूप गोस्वामी पाद बोल देते हैं कि जो भी मार्ग चूज करना है वो शास्त्रों के द्वारा होना चाहिए। हाँ, ठीक है, आपने, हाँ, फटीग ना हो, मतलब श्रम ना हो आपका ज्यादा, आप भक्ति कर रहे हो, ज्यादा थक ना जाओ, ज्यादा श्रम ना हो, ज्यादा चिंता ना हो, ऐसा वाला मार्ग आपने ले लिया। लेकिन वो मार्ग में कोई, वो शास्त्र के द्वारा ही नहीं है मार्ग, तो आप कैसे बोल सकते हो साधु के द्वारा मार्ग है? तो इसलिए आपको शास्त्र के द्वारा ही चयनित होना चाहिए वो मार्ग। तो दोनों चीज करके बताया है कि ज्यादा संताप वाला नहीं होना चाहिए मार्ग भक्ति में, और ज्यादा, और ये शास्त्र से रहित नहीं होना चाहिए, शास्त्र के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है। हम्म। पर प्रभु जी, हम्म। अब एक जो है कि ज्यादा कठिन नहीं होना चाहिए और बहुत तपस्या नहीं, पर भगवान तो शायद बहुत तपस्या से ही मानते हैं ना। नहीं 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 नहीं, देखिए, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से बताया गया। जैसे अगर हम साधना भक्ति के लिए बात कर रहे हैं, साधना भक्ति, तो उसमें ज्यादा उत्तेजित करने वाला हम मार्ग नहीं ले सकते। जैसे हमारा अधिकार नहीं, अगर हम 64 माला में करना है, एग्जाम्पल 64 माला, 192 माला किसी को करना है, तो वो अगर वो ऐसा ले लेता है, इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको क्यों नहीं बोला कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप लिबरेटेड नहीं है अभी। प्रभुपाद बोलते हैं वो लिबरेटेड लोगों के लिए होता है, जो इस संसार से लिबरेटेड है। उनको कोई इच्छा नहीं। तो आप पहले इतना माला करो, इतना माला करके अपने को धीरे धीरे प्यूरिफाई करो, जब आपका अधिकार बढ़ेगा तो फिर आप उसको और प्रैक्टिस ले सकते हो। लेकिन हमें इमिटेट नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों में बताया, संताप नहीं, संताप विवर्जते, संताप नहीं होना चाहिए। हम्म। कोई परिश्रम नहीं, फीलिंग होना चाहिए ज्यादा। तो कोई बोलेगा कि भगवान को वही ऐसा नहीं है, तो फिर आप कंटिन्यूस नहीं कर सकते ना भक्ति। शक्ति, हमारे शरीर का भी एक लिमिट है ना। रूप गोस्वामी पद क्यों बोल रहे हैं? भक्ति भले ट्रांसडेंटल है, हम थोड़ी ट्रांसडेंटल है। हमको सुबह उठना पड़ता है, उसके लिए शाम को, रात को सोना पड़ता है, फिर सुबह उठ के नहाना पड़ता है, फिर खाना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है शरीर के लिए। हम थोड़ी ट्रांसडेंटल है कि नहीं? तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं कि नियमों को पालन, वही नियम को करना चाहिए जिसमें संताप ना हो, और लेकिन वो शास्त्र के द्वारा भी। जैसे मान लो कोई बोले मेरे को मजा आता है क्या, मैं राधा कुंड में जाके जप करूंगा, राधा कुंड में जप, साधु वर्तमानो वर्तनते, हरिदास ठाकुर, ये बाकी बड़े बड़े रूप गोस्वामी पाद, उन्होंने भी जाके हरिदास वहां पे जप किया, मैं उन्हीं के मार्ग को फॉलो कर रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, संताप नहीं है। हाँ, वो चला गया उधर, अकेले में बैठ के जप करना चालू हो गया। लेकिन श्रु- श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र के विद, अभी ये जो जितने भी शास्त्र हैं इसको हमें गुरु से सीखना चाहिए। अब गुरु बोल रहे हैं कि भैया नहीं जाना उधर, अकेले अकेले जप नहीं करना है, तो नहीं मुझे अच्छा लगता है, तो फिर वो फंस जाएगा व्यक्ति। इसलिए ऊपर बोला गया है क्या, कृष्ण शिक्षा, कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम, कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम, मतलब गुरु से ट्रेन होना चाहिए दीक्षा और शिक्षा में। ये ट्रेनिंग है, ये क्या है, रेगुलेटरी प्रिंसिपल। एक तो है ही आदो पाद गुरु आश्रय, गुरु से, गुरु के चरणों में आश्रय लेना। और फिर दूसरा क्या है, कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम, कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम करना चाहिए, मतलब गुरु से शिक्षा लेना चाहिए कि क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करने से पहले, ये डिसीजन लेने से पहले गुरु ने आपको क्या बोला है, नहीं तो फिर नहीं करना। तो शास्त्र हम अपने मन से नहीं लगा सकते। उसमें गुरु के द्वारा, विश्रम्भेना गुरु सेवा, रेस्पेक्ट से गुरु की सेवा करना, रेस्पेक्ट और रेवरेंस से गुरु की सेवा करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है अंग भक्ति में। तो हम अपने मन से नहीं चूज कर सकते, हमें गाइडेंस चाहिए। तो इस तरीके से आचार्य लोगों ने बताया कितना माला करना है, कहाँ पे बैठ के करना है, तो ये सब हमें पालन करना पड़ता है। ठीक है। तो विश्लेषण इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम अभी सीख रहे हैं विश्लेषण के बिना। हाँ, एक और बता रहा था, तो हाँ, नियम आग्रह आग्रह। तो अभी कोई नियम पालन कर रहा है, तो देखिए ये हमारे अंदर बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म अहंकार होते हैं, सूक्ष्म एकदम। जैसे
अभी कोई नियम क्यों पालन कर रहा है दिखाने के लिए, मान लो, वो उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन पिछले लाइफ में उसने नियम ऐसे ही पालन किया तो उसका एक हैबिट हो गया, वो नियम पालन करता है, नियम पालन करता है, लेकिन उसका हैबिट क्या है कि वो भक्ति के लिए नहीं करता है, वो किसी और चीज के लिए करता है। जैसे जनरली हम लोग का भी ऐसा होता है। जैसे अगर मान लो आपको फास्टिंग को बोला जाए, तो आप फास्टिंग करोगे तो मन में क्या रहता है, हाँ हमने फास्टिंग किया, फास्टिंग, तुरंत हमारे में भक्ति के प्रति इच्छा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमने जितने भी जीवन में ये सब नियम पालन किए हैं वो भक्ति के लिए नहीं किए, किसी और कार्य के लिए किए, कर्म कांड विचार से किया है कि मुझे ये चाहिए इसलिए मैं नियम पालन करूंगा, व्रत करूंगा। तो कोई हो सकता है कि बहुत अच्छा व्रत करने वाला व्यक्ति हो, लेकिन वो कर्म कांड विचार से व्रत करता है और उसको समझ में नहीं आ रहा भक्ति में आने के बाद भी। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे भक्ति में, तो ये छोटे छोटे जो सूक्ष्म अहंकार रहते हैं, इसको भक्ति क्लीन करता है। तब हमें समझ में आता है, अरे मैं नियम इसलिए पालन कर रहा था क्या। हाँ, उसको बाद में समझ में आता है। तो इसलिए विश्लेषण करना जरूरी है ज्ञान का। ज्ञान के विश्लेषण से हमारी सूक्ष्म सूक्ष्म जो चीजें हैं हमें समझ में आने लगती है कि हम क्यों किधर फंसे हुए हैं। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना, रंच मात्र भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए। तो ये ज्ञान मार्ग जो है, ये ज्ञान सांख्य मार्ग, इससे हम अपने को इवेल्युएट कर सकते हैं, अपने को भी जान सकते हैं, प्रकृति पुरुष को भी ठीक से समझ सकते हैं। ओके। ज्ञानम निःश्रेया श्रेय सार्थाय, ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्य आत्मदर्शनम, यद आहुर्वर्णये तत्ते हृदय ग्रंथि भेदनम। पढ़िए। मैं बोलो प्रभु जी। हाँ। आत्मा साक्षात्कार की चरम सिद्धि ज्ञान है। मैं तुमको वह ज्ञान बतलाऊंगा जिससे भौतिक संसार के प्रति आसक्ति की प्रार्थना कट जाती है। हम्म। तो यस, ओके, ये हो गया। देखिए पिछले में अथ ते संप्रवक्ष्यामि, मैं अब कहूंगा, तत्वानाम लक्षणम पृथक, तत्वानाम परम सत्य की अलग अलग कोटियों के लक्षण को बताऊंगा मैं, अलग अलग, पृथक पृथक। सांख्य एक तरीके से उस ज्ञान को, उस तत्व को बताऊंगा मैं, परम सत्य को समझने का, पुरुष प्रकृति को समझने का वो अलग अलग तत्व को बताऊंगा मैं। यद विदित्वा विमुच्यते पुरुष, तो विमुच्यत, तो उसका विमुच्यते हो जाएगा, है ना, वो इस संसार से निकल जाएगा, फंसेगा नहीं। पुरुष प्रकृतिर गुणे, तो पुरुष और प्रकृति के पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है कोई भी पुरुष, यहाँ बताया गया है। तो यद विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्रकृतेर गुणे। ठीक है। तो समम प्रवक्ष्यामि तत्वानाम, तत्वानाम लक्षणम, तत्वानाम लक्षणम। तो अब तत्व क्या है? यही तत्व को देखो भागवत में क्या बोला गया, बदंती तत्व तत्व विदस तत्वम यज्ञानम ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। वहां पे ब्रह्मन परमात्मा भगवान के रूप में तत्व को बताया गया है। अब यहाँ पे जो तत्व देखिए कैसे बताया जाएगा सांख्य में। पुरुष प्रकृति की किस तरीके से चीजों को बताया जाएगा। आत्म साक्षात्कार की चरम सिद्धि ज्ञान है। मैं तुमको यह ज्ञान बतलाऊंगा जिससे भौतिक संसार के प्रति आसक्ति की ग्रंथियां कट सकती। देखिए, अब आत्म साक्षात्कार की परम सिद्धि तो भगवान की सेवा है ना। लेकिन यहाँ पे ज्ञान बोला गया है क्या है को, तो कौन सी चीज के आत्म साक्षात्कार की बात की? जैसे कोई कर्मयोग करता है तो कर्मयोग करने के बाद उसका कर्मयोग क्या मिलता है? वो समझ जाता है कर्मयोग करने के बाद कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। ये उसका समझ हो जाना चाहिए कर्मयोग करने के बाद, क्योंकि वो अपने कर्म के फलों को अर्पण कर देता है। अर्पण करते करते उसको ज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञान से वो समझ जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं। उसके बाद वो ज्ञान योग को लेता है, उस उस चीज को अब रियलाइज करने के लिए कि मैं आत्मा हूं। अभी तो उसे समझ में आया, केवल अब सतगुण में आ चुका है वो। अब उसको रियलाइज करने के लिए कि मैं आत्मा हूं, और फिर बाद में मर्ज होने के लिए ब्रह्मन में, तो ब्रह्मन में मर्ज होने के लिए उसको भक्ति लेना पड़ेगा। तो पहले अपने को आत्मा समझा, फिर बाद में अपने को रियलाइज करने के लिए आत्मा, और साथ में साथ ब्रह्मन को भी रियलाइज करने के लिए थोड़ा उसे चाहिए। हाँ,
तो उसमें भक्ति थोड़ा उसे मिलाना पड़ेगा, और फिर मर्ज होने के लिए भी चाहिए भक्ति, मतलब भक्ति उसको लेना पड़े, तो ज्ञान योग और भक्ति योग साथ में लेके चलता है और फिर मर्ज हो जाता है। ये हमने डिस्कस किया था पहले कि ज्ञानी भक्ति को लेता है तभी जाके वो ब्रह्म में जा सकता है, तदा तदा तदात्मकार हो सकता है तक, ठीक है। तो हम्म तो ज्ञानम निह श्रेया, तो अब ये वाला किसी का श्रेयस हो सकता है ज्ञान, तो खास करके किसका हो सकता है, तो हमने ये बताया था कि ध्यान योगी दो तरह के होते हैं ना, एक ध्यान योगी अष्टांगी और एक सांख्य। तो सांख्य योगी भी ध्यान करता है और अष्टांग योगी भी ध्यान करता है, ठीक है। तो इसलिए उनका जो श्रेय होता है ज्ञान, चरम सिद्धि ज्ञान, एक बार उनको ज्ञान हो गया तो उनको मर्ज हो जाएंगे ब्रह्मन में, उनको एक बार पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया तो। लेकिन हमें तो मर्ज होना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें तो भगवान की सेवा करनी है। तो हम लोग इस ज्ञान को यूज करें, जैसे अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया था सांख्य का, किस लिए, अपनी सेवा में लगाने के लिए, तो हम वो उन्होंने भी सांख्य को यूज किया। तो हमें सांख्य के चरम लक्ष्य में नहीं जाना है, प्रॉपर सांख्य का चरण लक्ष्य तो भगवान की प्राप्ति है, लेकिन फिर भी लोग ज्ञानी जो यूज करते हैं सांख्य को बेसिकली ब्रह्मन में लीन होने के लिए। और हमने पहले ही पढ़ा कि ध्यान की दो श्रेणियां होती हैं, अष्टांग और सांख्य। तो कहा गया है कि विशुद्ध आत्मा के सम्यक ज्ञान से अथवा आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य भौतिक आसक्ति से मुक्त हो सकता है। ज्ञान से जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे मनुष्य को अपने आप को यथार्थ रूप में देख सकता है। इसकी पुष्टि श्वेताश्वतर उपनिषद में की गई है। तमेव विदित्वा विदित्वाति मृत्युमेति। केवल अपनी आध्यात्मिक स्थिति को जान लेने से या अपने को अपने रूप में देख लेने से मनुष्य भौतिक बंधन से छूट जाता है। तो अपने को रियलाइज कर जाता है। एक है आपको नॉलेज में समझ जाना कि मैं शरीर नहीं आत्मा, लेकिन एक रियलाइज करना भी एक अलग चीज है, अलग प्लेटफॉर्म है। एक थ्योरेटिकली समझना और एक रियलाइज कर देना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये दोनों अलग स्टेज है। हम्म? तो भौतिक बंधन से छूट जाता है। वैदिक साहित्य में आत्मदर्शन की विभिन्न विधियों का वर्णन हुआ है और भागवत में इसकी पुष्टि की हुई है। पुरुषस्य आत्मदर्शनम, कि मनुष्य को अपने आप को देखना चाहिए और जानना चाहिए कि वह क्या है। जैसा कि कपिल देव अपनी माता को समझाते हैं, उपयुक्त प्रमाणिक स्रोत से सुनकर यह दर्शन किया जा सकता है कि ओके, कपिल देव सबसे बड़े प्रमाण हैं क्योंकि वे भगवान हैं। यदि कोई बिना मतांतर के जो कुछ कहा गया है उसे यथा रूप में ग्रहण करता है तो वह आत्मदर्शन कर सकता है। बिना मतांतर के उसे एक्सेप्ट करे तो आत्मदर्शन उसे हो सकता है। भगवान चैतन्य ने सनातन गोस्वामी से व्यक्ति की वास्तविकता स्वाभाविक स्थिति को व्याख्या की है। उन्होंने प्रत्यक्ष कहा है कि प्रत्येक जीवात्मा कृष्ण का शाश्वत दास है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। प्रत्येक जीव शाश्वत दास है। जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है तो परमात्मा कि वह परमात्मा का अंश स्वरूप है। परमात्मा का अंश स्वरूप नहीं, परमेश्वर का अंश स्वरूप होना चाहिए। और उनकी शाश्वत स्थिति परमेश्वर की संगति में रहकर सेवा करना है, ठीक है। यहाँ पे परमात्मा की जगह परमेश्वर होना चाहिए, क्योंकि हम परमात्मा के अंश स्वरूप बोलने का जरूरत नहीं है, भगवान या परमेश्वर के हम स्वरूप हैं। तो वो सिद्ध रूप होता है। देखिए, तो यहाँ पे एक सिद्ध रूप बताया गया है, क्या बताया गया है कि आ, ज्ञान से जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे मनुष्य अपने आप को, तो ज्ञान मार्ग में चरम सिद्धि ये समझ में आता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, ब्रह्मन है वो। ये ज्ञान मार्ग से होता है। लेकिन यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि हम केवल आत्मा ही नहीं बल्कि हम दास भी हैं। चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी में क्या बोला है कि हम आत्मा ही नहीं बल्कि हम शाश्वत भगवान के अंश हैं। तो वो स्वरूप सिद्ध हो जाता है। आत्मा स्व को बलिभांति समझने की इस स्थिति से भौतिक आसक्ति की ग्रंथि कट जाती है। हृदय ग्रंथि भेदनम, अहंकार या झूठे देहात्म बोध के कारण मनुष्य माया के पाश में आ जाता है। किंतु जैसे ही वो इस ज्ञान यह ज्ञान हो जाता है कि गुणात्मक रूप से वह परमेश्वर जैसा तत्व है, क्योंकि वह आत्मा की उस कोटि से संबंधित है तथा उसकी शाश्वत स्थिति सेवा करने के लिए है, तो उसे आत्मदर्शनम तथा हृदय ग्रंथि भेदनम अथवा आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। तो
अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आत्मदर्शनम यहाँ पे भक्ति के हिसाब से क्या है कि जब उसे पता लग जाता है कि मैं भगवान का शाश्वत सेवक हूं। एक मिनट। ओके, तो आत्मदर्शनम या हृदय ग्रंथि भेदनम अथवा आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है जब मनुष्य भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की ग्रंथि को काट सकता है, तो उसकी समझ ज्ञान कहलाती है। हम्म? आत्मदर्शनम का अर्थ है कि ज्ञान के द्वारा अपने आप को देखना। अतः जब मनुष्य वास्तविक ज्ञान का अनुशीलन से अहंकार से रहित हो जाता है, तो वो अपने आप को देखता है, और मनुष्य जीवन का अंतिम आवश्यकता यही है। इस प्रकार आत्मा 24 प्रकार की प्रकृति के बंधन से विलग हो जाता है, और कर्मबद्ध सांख्य दार्शनिक विधि का अनुसरण ज्ञान है, और यही ज्ञान तथा आत्मदर्शन है। हम्म। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि pursuit of the systematic philosophical process called Sankhya is called knowledge and self revelation। तो यहाँ पे इसी को सांख्य, सांख्य मतलब अभी अलग अलग तरह से समझना है। सांख्य मतलब जैसे हमने बताया था कि प्रकृति के चीजों को गिनना, उनको विश्लेषण करना, और फिर आत्मा केवल प्रकृति के नहीं, आत्मा के भी तत्व को विश्लेषण करना। तो आत्मा भी किस तरीके से पहले बद्ध अवस्था रहता है, फिर कैसे उसका मुक्त अवस्था है, फिर उसका कैसे वो भगवान की सेवा में लग रहा है। जब इसमें सांख्य में भक्ति का मिश्रण है, तो वो समझ जाता है कि भाई वो सेवक है। हम्म, तो इस तरीके से आत्मा का दर्शन होता है। हम्म, इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा है, आत्मदर्शन मीन्स टू सी वन सेल्फ बाई नॉलेज। Therefore, when one is freed from false ego by cultivation of real knowledge, he sees himself। And that is the ultimate necessity of human life। ये आपको पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में मिलेगा। विद्यन्ति हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशय, हाँ, क्षीयन्त चास्य कर्माणि दिष्ट एवात्म अनिश्व एमात्म आत्म ईश्वरे। तो उसमें आता है कि जैसी हृदय ग्रंथि छिद गई, विद्यंती सर्व संशय, सभी संशय निकल गया, तब आत्मा अपने को आत्म ईश्वर मतलब अपने को ईश्वर का अंश समझ बैठता है उस समय। ये कब आता है? एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते। जैसे भगवत तत्व विज्ञान हो गया, सारे संगों से मुक्त हो जाएगा। फिर उसके अगला श्लोक यही है, विद्यन्ते हृदय विद्या हृदयंते ग्रस्ति ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दिष्ट एवात्मनीश्वरे। अपने को आत्मदर्शन उसका हो जाता है। तो हमने वो भक्ति के मार्ग में वो देखा है। भक्ति के मार्ग में पहले स्कंद में दूसरे अध्याय पहले स्कंद दूसरे अध्याय में मेंशन है किस तरीके से चालू होता है। साधु संघ से चालू होता है। हम्म, साधु संघ से फिर नित्यम भागवत सेवा या उसके बाद नित्यम भागवत सेवा से निष्ठा के स्टेज पे निष्ठा हो जाता है, तो तदो रजस्तमो भावा हो जाता है। हाँ, रजस्तमस खत्म होता है, सतुगुण में प्रविष्ट हो जाता है। फिर एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग था, फिर भगवत तत्व ज्ञान उसको समझ में आने लगता है, और उसके बाद उसके सारे संशय खत्म हो जाते हैं। संशय खत्म होने के बाद वो अपने को भगवान का अंश समझ बैठता है। तो उधर भी हमने देखा था प्रभुपाद जी उस वही वाला चीज हम बता रहे हैं, हृदय ग्रंथि भेदनम। हृदय ग्रंथि भेदनम। तो भगवत तत्व विज्ञान हम जैसे हम यहाँ पे समझ रहे हैं, वो भगवत तत्व विज्ञान को समझने के लिए सांख्य योग को अगर आप यूज कर रहे हैं, हाँ, विश्लेषण कर रहे हैं, तो उससे हमारे हृदय ग्रंथि खत्म हो जाएंगे, भिज जाएंगे।
तो हम समझ जाएंगे कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, और हम भगवान के दास हैं। तो देखिए, ये बिना भक्ति के संभव नहीं है, क्योंकि इसलिए इसमें सांख्य में भक्ति होगा ही होगा, तभी हम भगवान को दास समझेंगे। नहीं तो केवल सांख्य इतना बता सकता है कि आप आत्मा है, बस उतना ही। बिना भक्ति के ये सब चीजें समझ में नहीं आएगा। तो ये सांख्य में भक्ति है, तभी ये सब चीज बताया जा रहा है। आत्मदर्शन का अर्थ है कि ज्ञान के द्वारा अपने आप को देखना। ठीक है। तो हाँ, आगे अगला, हृदय ग्रंथि भेदनम आत्मदर्शनम, ये सभी एक है। ठीक है। अनादिर आत्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृते पर, प्रत्यग धामा स्वयं ज्योति विश्वम येन समन्वितम। पढ़ी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है और उनका आदि नहीं है। वे प्रकृति के गुणों से परे और उस इस भौतिक जगत के अस्तित्व के परे हैं। वे सर्वत्र दिखाई पड़ने वाले हैं, क्योंकि वे स्वयं प्रकाशमान प्रकाशमान है और उनकी स्वयं प्रकाशमान कांति से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। हरे कृष्ण। हम्म पिछले श्लोक में बताया गया है कि, जो हमने पढ़ा, कि इन तत्वों को जान के, सांख्य में इन तत्वों को जान के, प्रकृति के तत्वों को और आत्मा के बारे में जान के इससे क्या फायदा होगा। तो बताया गया है कि जब आप इन तत्वों को समझेंगे, तब आपको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, और वो आत्मा इस शरीर से अलग है, इतना ज्ञान आपको हो जाएगा। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं। आत्मा का ज्ञान, नॉलेज ऑफ आत्मा आपको मिलेगा। ज्ञानम निह श्रेयास अर्थाय पुरुषस्य आत्मदर्शनम। और इसका दूसरा भी मतलब है, ऊपर जो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं आपको ज्ञान, जो कि निह श्रेय आए, सबसे अल्टीमेट परफेक्शन ज्ञान का क्या है? हम्म? ज्ञान श्रेय, सेल्फ रियलाइजेशन का अल्टीमेट परफेक्शन ज्ञान है। हम्म? कि आपको ज्ञान हो जाए कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। तो ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन का, आत्मदर्शन का सबसे अल्टीमेट परफेक्शन यही है। ठीक है। और फिर उसमें क्या होता है कि व्यक्ति सारे कर्म ग्रंथियों से मुक्त हो जाता है। तो ये दो चीज इसमें बताया। अब इस वाले श्लोक में क्या बताया जा रहा है? अनादिर आत्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृति परा। ये जो आत्मा है, ये पुरुष है, जो कि शाश्वत है, बिना किसी गुणों के। तो इसमें कौन से गुण है? ये निर्गुण है, आत्मा ऑलरेडी निर्गुण है। जैसे परमात्मा निर्गुण है, परमेश्वर निर्गुण है, तो वो भी निर्गुण है। तो ये जो आत्मा है, ये प्रकृति के परे है, इंद्रियों के परे है। हाँ? और जिसका एक स्पिरिचुअल एबोर्ड है, मतलब स्पिरिचुअल प्लैनेट है जहां पे आत्मा रहता है। हम्म? और हु इज अ सेल्फ मैनिफेस्टिंग एंड फ्रॉम होम दिस यूनिवर्स ओन्ड बाय हिम अपीयर्स। तो ये वाला आत्मा कौन सा आत्मा है? हमारे आत्मा नहीं, ये सुपर सोल के बारे में बोल रहा है। तो जो परमात्मा है या परमेश्वर है, वो इटर्नल है, बिना क्वालिटीज के हैं, प्रकृति से परे हैं, इंद्रियों से परे हैं, उनका खुद का धाम है, और सेल्फ मैनिफेस्टिंग है। और फिर वो, जिनसे सारा ये संसार आता है। तो यहाँ पे जो आत्मा है, कौन है? भगवान के बारे में बोला गया है। हमारे बारे में नहीं। तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज द सुपर सोल, ही हैज नो बिगिनिंग, ही इज ट्रांसेंडेंटल बियॉन्ड द नेचर and beyond the existence of material world. He is perceivable everywhere because he is self-effulgent and by his self-effulgent lustre. ठीक है। तो अब चालू होता है ये ज्ञान यहाँ से, कि किस तरीके से पहले परमात्मा को समझेंगे, ये परमेश्वर को समझेंगे, पुरुष को समझेंगे, फिर उसके बाद पूरा हमारे को भी समझेंगे धीरे धीरे। दिस वर्स डिस्क्राइब्स द सुप्रीम लॉर्ड आत्मा,
द सुप्रीम पर्सन आत्मा इज इटर्नल अनादि विदाउट मटेरियल क्वालिटी। तो ठीक है, तो पहला में क्या समझना है कि भगवान कैसे हैं। तो ये हमको भगवान के बारे में पहला वर्ष बता रहा है। ठीक है, यहां से अब समझना चालू करेंगे। भगवान की व्याख्या यहाँ पे की गई है कि भगवान कैसे हैं। खास करके उनकी व्याख्या किस तरीके से की गई है, पुरुष, उनके लीला के रूप में नहीं, पुरुष के, कि कैसे ये पुरुष जो हैं भगवान, वो किस तरीके से विराजमान रहते हैं, निर्गुण है, अनादि आत्मा, अनादि है, कोई उनका आदि नहीं है, निर्गुण है, प्रकृति परे हैं, उनका जो धाम है स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, स्वयं ज्योतिर है, अपने आप प्रज्वलित, किसी को उनको दिखाने के लिए सूरज की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप उनके अंदर से वो है, लाइट है। हम्म? और विश्वम ये न समन्वितम, सारा विश्व को जिनसे जो आता है उनको पालन पोषण भी वही करते हैं। ठीक है, सारा विश्व उनसे ही निकला है और उनको पालन पोषण करते हैं। तो ये सब बताया गया है पुरुष के बारे में। हम्म? श्री भगवान का आदि रहित अनादि बताया गया है। वह पुरुष अर्थात परम आत्मा, पुरुष का अर्थ है व्यक्ति। जब हम अपने वर्तमान अनुभव से किसी व्यक्ति के विषय में सोचते हैं तो उसका आदि होता है। इसका यह भाव है कि उसका जन्म, उसने जन्म लिया होगा और उसके जीवन के प्रारंभ से लेकर अब तक इतिहास होगा। किंतु यहाँ पर भगवान को अनादि अर्थात आरंभ से रहित कहा गया है। यदि हम सभी व्यक्तियों का प्रशिक्षण करें तो प्रत्येक का आदि होता है, किंतु जब हम ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं जिसका कोई आदि नहीं, तो वो परम पुरुष होता है। तो परम पुरुष क्या होता है, जो अनादि है। ब्रह्म संहिता में भी क्या बोला है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, आदि अना, तो वह आदि रहित है और हर एक का उद्गम वही है। भगवान को आत्मा कहा गया है, तो आत्मा का क्या परिभाषा है, आत्मा सर्वत्र दर्शनीय है। ब्रह्म का अर्थ है महान। हम्म? उनकी महानता सर्वत्र परिलक्षित है और वह महानता क्या है, चेतना। हमें चेतना का व्यक्तिगत अनुभव होता है क्योंकि यह पूरे शरीर में फैली है, यहाँ तक कि प्रत्येक रोमकूप में हम चेतना का अनुभव करते हैं। जैसे अगर हमारे रोम, हमारे शरीर से एक बाल निकालेंगे तो हमें दर्द होगा, है कि नहीं। तो रोम से जुड़ा हुआ है वहां पे भी, बट वहां पे भी दर्द होता है। तो आत्मा की चेतना हर जगह फैली है, यह व्यक्तिगत चेतना है। इसी प्रकार परम चेतना होती है। इसके लिए एक लघु प्रकाश और सूर्य प्रकाश का उदाहरण दिया गया है। सूर्य प्रकाश सर्वत्र है, यहाँ तक कि कमरे के भीतर अथवा आकाश में भी दृष्टिगोचर होता है, किंतु एक लघु प्रकाश विशिष्ट सीमा में ही अनुभव किया जा सकता है। तो हम लोग लघु प्रकाश हैं और भगवान क्या है, सूर्य प्रकाश है। सूर्य प्रकाश रूम के अंदर भी है, रूम के बाहर भी है, लेकिन जो लघु प्रकाश है केवल रूम के अंदर हो सकता है। तो इस तरीके का समानता बताई हम दोनों में, किस तरीके का हम भी लघु प्रकाश है और वो सूर्य प्रकाश है। ठीक है, इसी प्रकार हमारी शरीर की, हमारी जो चेतना है हमारे शरीर तक सीमित रहती है, किंतु परम चेतना ईश्वर की अस्तित्व सर्वत्र देखा जाता है। वह अपनी शक्ति के से सर्वत्र विद्यमान है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि हम जहाँ कहीं तथा सर्वत्र जो भी कुछ दिखता है वह परमेश्वर की शक्ति का वितरण है। भगवत गीता में तो विष्णु पुराण में बोला गया है, हाँ? एक स्थित अग्नेर, यथा अग्नेर, एक स्थित अग्नेर, ऐसा कुछ श्लोक है। जो जोस्नी विस्तारणी यथा अखिलस्य पर ब्रह्म शक्ति, हाँ, ऐसा कुछ श्लोक आता है, याद नहीं आ रहा मेरे को। यथा अग्नि, जैसे एक अग्नि है एक जगह पे स्थित है, लेकिन उसका जो गर्मी और उसका जो प्रकाश है हर जगह फैला है, उसी तरीके से पर ब्रह्मन जो है वो एक जगह पे स्थित है और हर जगह पे उनकी शक्तियां फैली हुई हैं, ये कहने का मतलब है। तो सेम चीज यहाँ बोला गया है कि वो हर जगह पे परमेश्वर की शक्ति वितरण है। जैसे अग्नि और उसके एनर्जीज। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई कि भगवान सर्वव्यापी हैं
और अपनी दो प्रकार की शक्तियां हैं, आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियां, के द्वारा सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, है ना। भगवद्गीता में बोला गया है ना। हम्म, कैसे? अपरयामितस्ते अन्यम प्रकृति विद्धि में पराम, जीव भूतो महाबाहो ये इदम धार्यते जगत। तो ये दो प्रकृति, परा और अपरा, ये हर जगह फैला हुआ है, और ये परा अपरा भगवान से कनेक्टेड है। इस तरीके से परम जो शक्ति है, परम सत्य है, परमेश्वर भगवान, वो शक्ति के रूप में हर जगह फैले हुए हैं। केवल शक्ति के रूप में भी नहीं समझना चाहिए, शक्ति तो है ही, बट साथ साथ में वो खुद भी व्यक्तिगत रूप में है, परमात्मा के रूप में। दोनों है। सर्वत्र चेतना का अस्तित्व क्षणिक नहीं है, वह अनादि है। अर्थात अभी देखो, चेतना, जैसे हमारा इस शरीर में चेतना, हम मर जाते हैं चेतना निकल जाता है, निकल गया मतलब मर गए। लेकिन भगवान का अस्तित्व क्या है? क्षणिक नहीं है, यह अनादि है, अर्थात इसका कोई प्रारंभ नहीं, अतः वो अनंत भी है। यहाँ इस मत को स्वीकार नहीं किया गया कि चेतना का विकास भौतिक संयोग से किसी अवस्था में होता है, क्योंकि जो चेतना सर्वत्र विद्यमान है उसका कोई आदि नहीं है। देखिए, जैसे हम मरते हैं, तो ये जो हम जब शरीर छोड़ते हैं तो हमारी चेतना इस शरीर से निकल जाती है, लेकिन फिर भी ये शरीर जो कि पंच महाभूत का बना है, उसमें वो मैटर फिर डिग्रेड होना चालू करता है, उसमें कीड़े मकोड़े जो भी खाते हैं उसको, तो उसमें भी परमात्मा का अंश है, तभी वो उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। मतलब परमात्मा भले हमारे शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जा रहे हैं हमारे साथ, वो अलग है, लेकिन बाकी जो बाकी परमात्मा के जो हैं, वो वहां पे हैं अभी, उस एलिमेंट्स में अभी भी हैं, ताकि उसका फर्दर डिग्रेडेशन हो रहा है। मतलब परमात्मा की जो चेतना वो खत्म नहीं होती है। हम्म। अभी इस चेतना को समझना, जैसे हम हैं तो हम सांस ले रहे हैं, आत्मा है तो सांस चल रही है, आत्मा निकल गई तो सांस बंद। लेकिन बंद होने के बाद भी इस शरीर के जो कण कण हैं, इसमें परमात्मा है, तो उसका अनुभव कैसे पता लगेगा? तो उसका अनुभव अलग है। हमारी तरह नहीं है कि सांस उसका भी निकलेगा। तो हर एक कण कण में, इवन मृत्यु वस्तु में भी जो मृत्यु दिख रहा है, उसमें भी परमात्मा है। तो परमात्मा की चेतना हर जगह है, ये कहने का मतलब है। कल को ये सारा एलिमेंट खत्म भी हो जाए, मतलब भगवान के पेट में भी चला जाए, तो आप देख सकते हो, जब भगवान के पेट में चला ही गया तो भगवान ही हो गए। एको नारायण आसीत, पहले नारायण थे, हैं? और उस समय ना ईशानो, ना ब्रह्मा, ना सूर्य, कुछ नहीं था। बाद में सृष्टि की रचना हुई। हम्म, तब उस समय कौन आ गए? फिर सूर्य आए, बाकी सब आए, देवता, ईशानो, सूर्य, अपना भगवान शिव, ब्रह्मा, सब लोग आ गए। और फिर बाद में सृष्टि जब खत्म हो गया तो दोबारा एको नारायण आसीत, खत्म, फिर नारायण ही है। तो नारायण तीनों अवस्था में, तो जो सृष्टि है वो भी नारायण है, वो नारायण का शक्ति के रूप में विस्तार है, बहिरंगा शक्ति का विस्तार है जो ये सृष्टि है, और वो नारायण से आई है। और नारायण खुद पुरुष के रूप में, परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, और पुरुष के रूप में चला रहे हैं। तीन पुरुष, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई और कारणोदक्षाई। तो इस तरीके से ये चीजों को समझना है, ठीक है। इस यह भौतिकवादी या निर ईश्वरवादी सिद्धांत की आत्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, और चेतना पदार्थ के संयोग से प्रतिफल मान्य नहीं है। तो ये हम जरूर मानते हैं कि जैसे हम क्या सोच रहे हैं यहाँ पे, कि भगवान में चेतना है, इसलिए पूरा सृष्टि चल रहा है, और चेतना कहीं कहीं दिख रहा है, जैसे हवा बह रही है, पानी बह रहा है, सूरज आ रहा है। तो ये सब क्या है? ये संसार जीवित प्रतीत हो रहा है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जैसे मान लो, अगर एक साइंस के हिसाब से, अगर आप किसी गोले में हवा भर दो, तो साइंस के हिसाब से हवा का प्रेशर हर जगह होगा, बराबर ही होगा, है कि नहीं? लेकिन आपको लगता है कि हर जगह हर हवा का प्रेशर बराबर है इधर यूनिवर्स में? नहीं, कहीं पे हवा बह रहा है, कहीं पे शांत है हवा। तो ये कौन कर रहा है? जीवित है ना। जैसे मान लो मैं हवा ले रहा हूँ, तो अभी अपना प्राण शक्ति का बैलेंस हो रहा है ना, हवा मेरा चल रहा है आगे पीछे। हाँ? तो अगर मैं थोड़ा प्राणायाम करूंगा तो और बैलेंस होगा, इसका मतलब मैं जीवित व्यक्ति उसको कंट्रोल कर सकता है, तो जीवित व्यक्ति होगा तो ही कंट्रोल होगा।
तो ये सब देवता कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे, देवताओं के पीछे भगवान है। देवा नारायण अंगजा, तो नारायण सब के सब पार्ट एंड पार्सल हैं। तो नारायण भगवान परमात्मा के रूप में कण कण में हैं, और वो चीजों को मूव कर रहे हैं। जैसे हमने कल देखा था कि सभी चीज मूव हो रहा है उनके भय से, है ना, हवा मूव हो रहा है, अग्नि चल रहा है, सब भय से मूव हो रहा है। भगवान वहां पे हैं, ये कहने का मतलब है। तो भगवान है तो चीजें मूव कर रही है, ये नहीं कि चीजों के समावेश होने से फिर चेतना आती है, ये तो मूर्ख लोग बोलते हैं। ये कौन है? जैसे मान लो कि छोटा बच्चा आके बोलता है, "अ, पापा मम्मा क्या हो गया?" अरे वो दरवाजा में जादू है। कौन सा दरवाजा? अरे वो बस में जाते तो दरवाजा अपने आप खुलता है, और जैसे ही कोई स्टेशन आता है बस का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बोला, अरे पागल कहीं का, वो ड्राइवर वहां पे दबा रहा है बटन इसलिए खुल रहा है। उनको समझ में नहीं, बच्चे को समझ में नहीं। तो जो बाहर से देखता है संसार को, हम्म, तो क्या बोलता है? ऐसा ही बोलेगा। जैसे ब्रह्मा जी के पास नारद मुनि जाके क्या बोले कि हमको तो लगता है आप ही परमेश्वर हैं, आप ही ईश्वर हैं, सब कुछ आप ही हैं, इतनी बड़ी सृष्टि की रचना कर रहे चला रहे हैं। तो ब्रह्मा बोलते बात सही है। जो भी ईश्वर को नहीं जानता है वो यही सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको सत्य बताता हूँ कि मैं केवल पानी डाल, मैं गार्डनर हूँ। भगवान ने जो सृष्टि पहले से बनाई है उसको मैं सृष्टि दोबारा वही बना रहा हूँ। मैं बनाई हुई सृष्टि को बना रहा हूँ। यानी बीज जैसे गार्डनर पानी डालता है बीज में, वैसा मैं काम कर रहा हूँ। तो बीज तो उन्होंने दिया है, ब्लूप्रिंट उन्होंने दिया है। तो चेतना पहले से ही है, और वो चेतना भौतिक पदार्थों में घुसी हुई है। लेकिन साइंटिस्ट क्या देखते हैं कि जब भौतिक पदार्थ साथ में आ रहे हैं तो कोई चीज जीवित हो जाती है, चलने फिरने लगती है, तो उनको लगता है कि फिर चेतना आ गया। ये मूर्ख होते हैं, उनको पता नहीं कि चेतना पहले से ही है उसमें। ओके। तो ईश्वर, तो चेतना यह भौतिकवादी या निरईश्वरवादी सिद्धांत का कि आत्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, और चेतना पदार्थ के संयोग से प्रतिफलित मान्य नहीं है। पदार्थ आदि विहीन नहीं होता। इसका आदि होता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज बोला गया, पदार्थ का आदि मतलब भौतिक पदार्थ का आदि है, लेकिन चेतना का आदि नहीं है। जो चेतना है, परम चेतना, हम्म, वो आदि नहीं है, वो अनादि है। हाँ? जिस प्रकार इस भौतिक शरीर का आदि है, उसी प्रकार विराट शरीर का भी। और जिस तरह हमारा भौतिक शरीर हमारे आत्मा के आधार पर प्रारंभ हुआ है, उसी तरह समग्र विराट शरीर परमात्मा के आधार पर प्रारंभ हुआ। वेदांत सूत्र का एक कथन है कि जन्माद्य यह समग्र भौतिक प्रदर्शन, उसकी उत्पत्ति, वृद्धि, पालन तथा संहार परम पुरुष से उद्भूत है। भगवद गीता में कभी भगवान कहते हैं कि मैं आदि हूं, प्रत्येक वस्तु के जन्म का स्रोत हूं। ठीक है। तो जैसे विराट पुरुष का डेट, जैसे हमारा शरीर का डेट है, विराट पुरुष का भी मतलब, विराट मतलब क्या है? ये सृष्टि का जो उत्पन्न होता है फिर खत्म होता है, तो जब खत्म हो गया मतलब विराट पुरुष गए। सृष्टि जब दोबारा बने मतलब विराट पुरुष आ गए। तो ये विराट पुरुष का जो फॉर्म है वो टेम्पररी है, जब तक सृष्टि है तब तक है। इमेजिनरी भी टेम्पररी भी दोनों बोल सकते, क्योंकि भगवान का कोई मटेरियल फॉर्म नहीं होता है। लेकिन भगवान खास करके ज्ञानियों को ये बताने के लिए कि ये सारा सृष्टि मैं ही हूं, ये दिखाने के लिए, हाँ, ताकि वो उस पर मेडिटेट करें और फिर बाद में जाके उनको अपना मुक्ति मिले। तो ये बताने के लिए भगवान ये सब कार्य करते हैं, ताकि सबको ये अवगत करने के लिए कि सृष्टि मुझसे अलग नहीं है। यहाँ पर भगवान का वर्णन हुआ है कि वे अकारण हैं और समस्त कारणों के कारण है। परह का अर्थ है परे, सृजनात्मक शक्ति से परे। भगवान सृजनात्मक शक्ति के सृष्टा हैं। और वे, और हम देखते हैं कि संसार में सृजनात्मक शक्ति है, किंतु भगवान इस शक्ति के अधीन नहीं है। तो प्रकृति के परे हैं, अर्थात वो शक्ति से परे हैं। उन्हें भौतिक शक्ति माया द्वारा उत्पन्न तीन प्रकार के ताप नहीं सताते हैं, क्योंकि वो इससे परे हैं। प्रकृति का गुण उनका स्पर्श तक नहीं कर सकते। यहाँ पर स्वयं ज्योति कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वो साक्षात प्रकाश हैं। ठीक है। भगवान, हमें इस जगत में यह अनुभव प्राप्त हुआ कि एक का प्रकाश दूसरों का परावर्तन है। जिस प्रकार चांदनी धूप का परिवर्तन परावर्तन है, धूप ब्रह्म ज्योति का परावर्तन है, उसी तरह ब्रह्म ज्योति परमेश्वर के शरीर का परावर्तन है।
ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि गई, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि ब्रह्म ज्योति भगवान के शारीरिक कांति का फलस्वरूप है। ठीक है, तो स्वयं ज्योति है भगवान का जो ज्योति है, किसी का परावर्तन नहीं है, वहीं से मेन ज्योति आ रही है। ठीक। ठीक है, ये हो गया। और तो यहाँ बोला गया कि भगवान का जो धाम है वहां पे सूर्य ज्योति ये सबकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो स्वयं ज्योति पद सूचित करता है कि किसी भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं होता है। ये कौन अपने को म्यूट करिए, बार बार आवाज आ रहा है। हाँ। तो भौतिकता का कोई भी रंच मात्र स्पर्श नहीं होता, किसमें? स्वयं ज्योति का पद सूचित करता है। और इसकी पुष्टि हुई कि भगवान का सर्व व्या- व्यापाव व्यापकता उनके सर्वत्र प्रकाश से है। तो भगवान व्यापक है हर जगह। तो किस तरीके से है? प्रकाश के रूप में, शक्ति के रूप में, स्वयं ज्योति के रूप में। हमें अनुभव है कि सूर्य एक स्थान पर स्थित है जबकि उसका प्रकाश चारों लाखों मील तक प्रसारित है। यह हमारा व्यवहारिक अनुभव है। इसी प्रकार यद्यपि परम प्रकाश उनके निजी धाम वैकुंठ या वृंदावन में स्थित है, किंतु उनका प्रकाश न केवल इस स्वर्ग में अपितु उनके परे भी व्याप्त है। इस लोक में भी वही प्रकाश सूर्य गोलक गोलक द्वारा परावर्तित होता है और सूर्य प्रकाश चंद्र गोलक द्वारा। हम्म तो देखिए क्या बोला गया है। इस लोक में वही प्रकाश सूर्य गोलक द्वारा परावर्तित होता है और सूर्य प्रकाश चंद्र गोलक द्वारा। तो भगवान का प्रकाश सूर्य के रूप में आता है और सूर्य के प्रकाश चंद्र के तरह, क्योंकि सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है चंद्रमा से, तो ये बताया गया है। ठीक है, तो जो स्वयं ज्योति है वो प्रकाश सूर्य के द्वारा निकलता है। मतलब ब्रह्मन का हमें पहले भी डिस्कस किया था कि जो सूरज का जो रोशनी है ब्रह्मन से आया है और चंद्रमा का जो रोशनी है वो सूरज का है। इस प्रकार अपने धाम में स्थित रहते हुए उनका प्रकाश आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत में फैला होता है। ब्रह्म संहिता में इसका गोलोक एवं सत्य अखिलात्म भूत। ठीक है, तो ये बताया गया। ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत लंबा पट लिखा है, ऑलमोस्ट 3 पेज, 3.5 4 पेज, इसी चीज को समझाने के लिए कि कैसे ये नहीं, ये वाला, हाँ, कि कैसे भगवान अनादि आत्मा है, निर्गुण है, प्रकृति पर है, प्रत्येक धाम है, उनका धाम है, स्वयं ज्योति है, विश्व उनसे निकलता है और उसका पालन करते हैं भगवान। आगे, स एष प्रकृतिं सूक्ष्मा दैवीं गुणमयी विभुः यद इच्छये वोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया। पढ़िए। कृष्ण गुरु जी। उस उस महान से महानतम श्री भगवान ने सूक्ष्म भौतिक शक्ति को अपनी लीला के रूप में स्वीकार किया, जो त्रिगुणमयी हैं और विष्णु से संबंधित हैं। हरे कृष्ण। तो जस्ट 2-3 मिनट वेट करिए, मैं आता हूँ।
सकते इतने का? आवाज येत नाही प्रभूजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण। तो उस महान से महानतम श्री भगवान के सूक्ष्म भौतिक शक्ति को अपनी लीला के रूप में स्वीकार किया, जो त्रिगुणमयी है और विष्णु से संबंधित है। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ने वाला था, किसने पढ़ाई की अभी, उसे पढ़िए इसको, तात्पर्य को। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस हम्म। श्लोक में गुणमयी शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। दैवीम का अर्थ है भगवान की शक्ति और गुणीयम का अर्थ है प्रकृति के 3 गुणों से युक्त। जब भगवान की भौतिक शक्ति प्रकट होती है तो यह गुणमयी शक्ति प्राकट्य। शक्तियों के प्राकृतिक के रूप में होती है। यह आवरण के रूप में कार्य करती है। भगवान से उद्भूत शक्ति 2 रूपों में प्रकट होती है, परमेश्वर से उद्भव के रूप में तथा उनके मुखमंडल के आवरण के रूप में। भगवत गीता में कहा गया है कि चूंकि सारा जगत प्रकृति के 3 गुणों से मोहित रहता है, अतः सामान्य जीव ऐसी शक्ति से आच्छादित होने के कारण भगवान को नहीं देख सकता। यहाँ पर बादल का उदाहरण सटीक होगा। सहसा आकाश में एक बड़ा बादल प्रकट हो सकता है। इस बादल को 2 प्रकार से देखा जा सकता है। सूर्य के लिए यह उनकी शक्ति की सृष्टि है, किंतु सामान्य बद्ध जीव के लिए यह उसकी आंखों के लिए आवरण पर्दा है। बादल के कारण सूर्य नहीं देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सूर्य वास्तव में बादल से ढक गया हो, केवल सामान्य व्यक्ति की दृष्टि ढक सकती है। इसी प्रकार यद्यपि माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती क्योंकि वे माया से परे हैं, किंतु यहाँ माया सब सामान्य जीवात्मा को आच्छादित कर लेती है। इस प्रकार आच्छादित होने वाले बद्ध जीव पृथक पृथक जीवात्माएं हैं, और जिनकी शक्ति से माया उत्पन्न होती है वे भगवान हैं। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में कहा गया है कि व्यासदेव ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान का दर्शन किया और माया भगवान के पीछे खड़ी रही। इसका अर्थ यह हुआ कि माया भगवान को आच्छादित नहीं कर सकती, जिस तरह की अंधकार सूर्य को आच्छादित नहीं कर सकता। अंधकार केवल उतना ही क्षेत्र घेर पाता है जो सूर्य की तुलना में नगण्य है। अंधकार किसी गुफा को ढक सकता है, खुले आंखें सीमित है और वह भगवान पर असर नहीं दिखा पाती, इसलिए वे विभु कहलाते हैं। जिस तरह बादल के प्राकृतिक को सूर्य स्वीकार करता है, उसी प्रकार भगवान कुछ अंतराल के लिए माया के प्रकृति को स्वीकार करते हैं। यद्यपि यह भौतिक शक्ति यद्यपि उनकी यह भौतिक शक्ति भौतिक जगत की उत्पत्ति के काम आती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि इस शक्ति से वे आच्छादित हैं। जो लोग इस भौतिक शक्ति से आच्छादित होते हैं वे बद्ध जीव कहलाते हैं। भगवान उत्पत्ति, पालन तथा संहार जैसी लीलाओं के लिए भौतिक शक्ति को स्वीकार करते हैं, किंतु बद्ध जीव आच्छादित चला आ रहा होता है। वह यह नहीं समझ पाता कि इस भौतिक शक्ति से परे भगवान हैं।
जो समस्त कारणों के कारण है। ठीक उसी तरह अल्पज्ञ व्यक्ति यह नहीं समझ पाता है कि बादलों के पार सूर्य प्रकाश है। हाँ ठीक है। तो जिस तरीके से अल्पज्ञ व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि बादलों के पार सूर्य प्रकाश है, उसी तरह से बद्ध जीव जो है, ये नहीं समझ पाता है कि सर्व कारण कारण भगवान है और वो इस भौतिक शक्ति के परे है। ठीक है। तो वो सोचता है कि भगवान शरीर लेके आए हैं इस संसार में। हाँ, तो वो भी हमारी तरह से उनका शरीर होगा। हम्म, और उनको भी तकलीफ होता है, हमको भी तकलीफ जैसे होता है, ऐसा सोचते हैं लोग। तो यहाँ पे बेसिकली प्रभुपाद जी ने गुणमयी का बताया कि स एष प्रकृतिम सूक्ष्मा देवीं गुणमयी विभु। विभु किसके लिए है? भगवान के लिए यूज हुआ है। हाँ? और दैवी मतलब वैष्णवी, विष्णु से संबंधित। तो दैवी शक्ति ये कौन है? माया देवी। सूक्ष्माम, सूक्ष्म, सूक्ष्म। श्री भगवान ने सूक्ष्म भौतिक शक्ति को अपनी लीला के रूप में स्वीकार किया है। क्यों किया है? अपनी लीला के रूप में। देखो भगवान इसमें भी लीला कर रहे हैं, तो उनका ये पुरुष अवतार का लीला है ना। पुरुष अवतार माया के साथ लीला कर रहे हैं। लीलाया कैसे लिया है? यद इच्छया, अपनी इच्छा से शक्ति को लिया है। ऐसा नहीं कि किसी ने फोर्स किया है। हमको तो फोर्स किया जाता है? हमको शरीर लेने के लिए फोर्स किया जाता है। माया हमको फोर्स करती है, हमको अंदर, हमारे अंदर अलग अलग डिजायर्स डालती है, इच्छाओं को डालती है। लेकिन भगवान अपनी इच्छा से लीला करते हैं देवी इसके साथ। इसलिए इस संसार को भगवान की लीला बोल सकते हैं, लेकिन हम अपनी लीला नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज आया है लीलाया। तो ये संसार को भगवान जब चला रहे हैं तो उनका लीला है ये। हम्म, अपनी लीला के रूप में अभ्यपद्यत, उसको स्वीकार किया है, स्वेच्छा से किया है, यद इच्छया। उस विभु ने। तो ये जो दैवी है माया, वो गुणमयी है। उसके अंदर तीन गुण है ना। तो इसलिए तीन गुणों वाली दैवी माया है। और ये भगवान की शक्ति है, इसलिए इसका दैवी का अर्थ प्रभुपाद बोलते हैं भगवान की शक्ति है। गुणमयी है मतलब तीन गुणों से युक्त है, तो इसलिए इसे दैवी गुणमयी बोलते हैं। भगवान की शक्ति नहीं होती तो देवी नहीं बोलते, गुणमयी बोलते। लेकिन दैवी गुणमयी बोला है, भगवान से कनेक्टेड है तो दैवी हो गई है। और उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है? गुणमयी है ये। तो पहले पुरुष के बारे में बोल दिया ऊपर कि पुरुष कैसे प्रकृति के परे है। ठीक है। अब प्रकृति के बारे में बता रहे हैं सांख्य योग में कि ऐसा ऐसा प्रकृति सूक्ष्म, प्रकृति क्या है। ठीक है। आगे चलते हैं। अभी हो गया तो ये तो पूरा परपट हमें समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। आ, हाँ, यहाँ पर बादल का एग्जाम्पल दिया गया है। ऐसा ऐसा एक बड़ा बादल प्रकट हो सकता है। देखिए क्या बताया गया है भगवद गीता में, चूंकि सारा जगत प्रकृति के तीन गुणों से मोहित रहता है, अतः सामान्य जीव ऐसे शक्ति से आच्छादित होने के कारण भगवान को नहीं देख सकता। यहाँ पर बादल का सटीक उदाहरण है। सहसा आकाश में एक बड़ा बादल प्रकट हो सकता है। ये इस बादल को दो प्रकार से देखा जा सकता है। तो दो प्रकार क्या है कि वो हमारे को ढक रहा है, हमारे को, हम सूरज को नहीं देख पा रहे हैं। और दूसरा क्या है कि बादल सूर्य के कारण आया है। तो सूर्य के कारण ही ये माया आई है, प्रकृति आई है सूर्य के कारण। और ये प्रकृति भगवान को ढक नहीं सकती, क्योंकि नीचे बताया गया है कि अंधकार थोड़े से चीज को ढक सकता है, पूरे आकाश को नहीं ढक सकता, है ना। क्योंकि वो नगण्य है सूरज के सामने। हम्म भगवान से उद्भूत शक्ति दो रूपों में प्रकट होती है, परमेश्वर से उद्भव के रूप में तथा उनके मुखमंडल के आवरण के रूप में। ये समझ में आया ना? हाँ, ये वही चीज बादल का एग्जांपल देके बताया गया है। तो वो एक तो भगवत गीता में भी बोलते हैं ना प्रभु जी। हिरण्यमयेन पात्रेण। तो नाहम प्रकाश वाला भी था एक। हाँ, नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत। तो पहला है कि परमेश्वर की जो शक्ति है क्या करती है? दो रूप में प्रकट, मतलब भगवान से उद्भूत होती है, परमेश्वर से। जैसे ये बादल है, सूरज से आया है।
और फिर बादल आवरण बनता है सूरज का हमारे लिए। हमारे को ढकता है वो, मतलब हमारे को आच्छादित कर देता है, हमको हमको ढकता है, लेकिन भगवान को नहीं ढकता है। तो उनके मुखमंडल का आवरण, यानी भगवान के मुखमंडल का आवरण है वो योग माया समावृता, अपने योग माया से भगवान अपने को ढक लेते हैं। तो दो तरीके से बताया गया कि ये शक्ति भगवान से आई है और उनको ढकती है ताकि हम नहीं देख पाते हैं उनको, लेकिन भगवान को आच्छादित नहीं कर सकती, ये समझना है। ओके, देन गुणैर्विचित्रा सृजितं स्वरूपा प्रकृतिं प्रजा विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगुह्यया। गुह्यया, बोलिए, पढ़िए। हरे कृष्ण। अपने तीन गुणों से अनेक प्रकार में विभक्त या भौतिक प्रकृति जीवों के स्वरूप को उत्पन्न करती है और इसे देखकर सभी जीव माया के ज्ञान आच्छादक गुण से मोहग्रस्त हो जाते हैं। हाँ, तो ये कौन सा है? मया दक्षेण प्रकृति सूयेत सचराचरम हेतु नानेन कौन जगत भी परिवर्तते। तो किस तरीके से ये जो तीन गुण हैं अनेक प्रकारों से विभक्त हैं और भौतिक प्रकृति जीवों के स्वरूप में उत्पन्न करती है। तो हमारे अलग अलग, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई सुअर, कोई इंसान, कोई देवता, तो अलग अलग शरीर है सबका, तो वो शरीर भौतिक प्रकृति का है। तो हमने जो रूप लिए हैं वो भौतिक प्रकृति के रूप हैं, तो उस तरीके से विभक्त हुआ है। और इसे देखकर सारे जीव माया के ज्ञान में आच्छादित गुणों से मोहग्रत हो जाते हैं। हाँ? जब माया के इन रूपों को देख के वो आच्छादित हो जाते हैं। माया के में ज्ञान को आच्छादित करने की शक्ति है। कितना अच्छा स्टेटमेंट है, माया में ज्ञान को आच्छादित करने की शक्ति है, किंतु यह आवरण आच्छादन को भगवान पर लागू नहीं किया जा सकता। यह केवल प्रजा या भौतिक शरीर के साथ पैदा हुआ है, अर्थात बद्ध जीवों पर लागू होता है। ये जो आवरण की शक्ति है वो हमारे साथ पैदा होती है, मतलब जीवों को जन्म देती है, प्रजा का जन्म होता है, भौतिक शरीर का जन्म होता है। तो फिर हम लोग क्या हो जाते हैं, हमारा ज्ञान आच्छादित हो जाता है, ढक जाता है। जैसा कि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक साहित्यों में कहा गया है, विभिन्न प्रकार के जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। भगवत गीता में बताया गया 7.12 में हम्म, बहुत अच्छी तरह से व्याख्या की गई कि यद्यपि सत्व रजोगुणों और तमोगुण भगवान से उत्पन्न हुए हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। दूसरे शब्दों में श्री भगवान से उद्भुत शक्ति उन पर प्रभाव नहीं डाल सकती। ठीक है। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं क्योंकि वे भौतिक शक्ति में जीवों का गर्भाधान करते हैं। तो अब यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं किस तरीके से भगवान भौतिक शक्ति में हमको डालते हैं, सभी जीवों को। इसलिए बद्ध जीवों को भौतिक शक्ति से उत्पन्न शरीर प्राप्त होते हैं, जबकि इन जीवों का पिता तीन गुणों से पृथक ही रहता है। तो हमारे जो पिता है तीन गुणों से पृथक है, लेकिन हमको तीन गुणों का शरीर मिलता है। पिछले श्लोक में कहा गया कि भगवान ने भौतिक शरीर को इसलिए स्वीकार किया जिससे कि वो जीवों को लीला दिखा सके, उन जीवों को लीला दिखा सके जो आनंद लेना चाहते हैं, जो उसका आनंद लेना चाहती है। तो और भौतिक शक्ति पर अधिकार जताना चाहती है। तो जीव क्या करना चाहते हैं, वो भोग करना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं। तो वो लीला को दिखाने के लिए कि ठीक है, एक्चुअली भगवान की लीला है, भगवान सबको मुंह में डाल के बोलते चलो तुम राजा बन जाओ, चलो तुम राजा बन जाओ, तुम सर्वेंट बन जाओ, तुम मंत्री बन जाओ। ऐसा कर करके सबको अलग अलग पदवी देते हैं, शरीर दे के पदवी देते हैं, फिर सबका कार्य कराते हैं। तो ये पूरा जो लीला है मोह में चल रहा है, पूरा लीला मोह में चल रहा है। यह संसार ऐसे जीवों से तथाकथित भोग के लिए भगवान की भौतिक शक्ति से उत्पन्न किया जाता है। बद्ध जीवों के कष्टों के लिए इस भौतिक जगत की उत्पत्ति क्यों हुई, यह अत्यंत जटिल प्रश्न है। अत्यंत जटिल प्रश्न है। क्या प्रश्न जटिल है कि हाँ, बद्ध जीवों के जटिल कष्टों कष्टों के लिए। प्रभु जी, जटिल प्रश्न इसलिए हो गया ना क्योंकि यहाँ पे तो मान लीजिए जैसे देखा जाए तो भगवान के साथ है तो भगवान तो धाम में है। अब उनके धाम में तो ये तीन गुण होते नहीं है, तो फिर वहां पे भोग की प्रवृत्ति उत्पन्न कहाँ से हो गई? हम्म। हाँ, बड़ी समस्या है। तो पिछले श्लोक में लीला शब्द का
तो बद्ध जीवों के कष्टों के लिए इस ये भौतिक जगत की उत्पत्ति क्यों हुई? हम्म, अत्यंत जटिल प्रश्न है। हम्म, तो बद्ध जीवों के कष्ट के लिए ये जटिल ये भौतिक सृष्टि का उत्पन्न हुआ है। पिछले श्लोक में लीला शब्द का अर्थ है भगवान की लीलाओं के लिए, इसका संकेत मिलता है। भगवान बद्ध जीवों के भोग परक स्वभाव को सुधारना चाहते हैं। भगवद गीता में कहा है कि भगवान ही एकमात्र भोक्ता है, अतः इस भौतिक शक्ति उसके लिए उत्पन्न की गई है जो भोग करने का स्वांग भरता है। यहाँ यह उदाहरण उपयुक्त होगा। सरकार को पृथक पुलिस विभाग की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु यह वास्तविकता है कि वह नागरिक राज्य के नियमों का पालन नहीं करेंगे, अतः आतताइयों से निपटना आवश्यक हो जाता है। आवश्यकता न रहने पर भी आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार बद्ध जीवों को कष्ट देने के लिए इस भौतिक जगत को उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु साथ ही कुछ ऐसे लोग हैं जो नित्य बद्ध हैं, अर्थात निरंतर बद्ध रहते हैं, और हम कहते हैं कि वे अनादि काल से बद्ध रहे हैं, क्योंकि कोई यह नहीं पता लगा सकता कि जीव और परमेश्वर, जो परमेश्वर का विभिन्न नाम से, कब भगवान की श्रेष्ठता के प्रति विद्रोही बन गया। कोई पता नहीं लगा सकता कब विद्रोही बन गया हो। वस्तुतः मनुष्यों के दो श्रेणियां हैं, जो भगवान के नियमों के पालक हैं और जो नास्तिक हैं, तथा ईश्वर के अस्तित्व को न मानते हुए अपने नियम बनाना चाहते हैं। वे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने नियम या अपना धर्म पंथ बना सकता है। इन दोनों श्रेणियों के अस्तित्व के प्रारंभ को जाने बिना हम निश्चय रूप से मान सकते हैं कि कुछ जीवों में ने भगवान के नियमों के विरुद्ध विद्रोह किया होगा। ऐसे जीव बद्ध जीव कहलाते हैं, क्योंकि वे तीन गुणों से बंधे होते हैं। इसलिए यहाँ पे गुणेर विचित्रा शब्द व्यवहृत हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद जी ने कि जैसे नास्तिक लोग होते हैं, वो अपना नियम खुद बनाते हैं, धर्म का भी नियम होगा। हम्म, तो इस संसार में देखा गया है। तो इस संसार में देख के प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पहले भी ऐसा होगा कि कुछ जीव भगवान के अगेंस्ट होंगे। और कुछ जीव, तो कोई ये बोल सकता है क्या ये प्रकृति के द्वारा हुआ है क्या? प्रकृति ने उनको अगेंस्ट बनाया है? तो ये हम अभी की अवस्था में देख रहे हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई तो पहले से बोला गया कि सृष्टि के रचना से पहले जीव भगवान के अगेंस्ट थे। तभी तो लीला का यहाँ पे वर्णन आता है कि लीला करने के लिए यद इच्छया। तो वो लीला कौन सा है यहाँ पे समझ में आया? लीला ये है कि जीवों को सुधारने का लीला है। भगवान को जीवों को सुधारने का, जैसे मान लो कोई हीरो आता है, उसको क्या गुंडों को मारना है, तो उसका भी लीला चल रहा है, लेकिन वो गुंडों को मारने का लीला है। तो यहाँ पे भगवान जीवों को सुधारना चाहते हैं, उनको मुक्त करना चाहते हैं यहाँ से, इसलिए ये प्रकृति का निर्माण किया है उन्होंने। और गुणे विचित्रा, तो अलग अलग तरह के बद्ध जीव हैं, अलग अलग उनके गुण हैं, ये बताया गया है। यह संसार, अभी कोई जरूरी नहीं है कि आ, जैसे कोई भी मूवीज में भले हीरो को अच्छा लगता है, हीरोइन अच्छी लगती है, हीरो को खाना अच्छा लगता है, लेकिन केवल उतना ही कार्यक्रम नहीं रहता, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो उसी तरीके से सारे जो जीवात्मा हैं, उनके कुछ कुछ इच्छा होंगे शुरू में, लेकिन प्रकृति से एसोसिएशन करने के कारण उनकी इच्छा और बढ़ गई, भोग करने की इच्छा अलग अलग तरीके से बढ़ गई, क्योंकि इन सब ने इग्नोरेंस को एक्सेप्ट किया है। तो इग्नोरेंस में प्रकृति और अच्छी दिखती है, और अच्छे दिखने के कारण से, इग्नोरेंस मतलब मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, सॉरी मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा नहीं शरीर हूँ, ये इग्नोरेंस को एक्सेप्ट किया है जीवों ने। तो फिर वो शरीर के अलग अलग प्रकृति विचित्र चीजों को और चाहत से इंजॉय करता है। तो एक तो बिगिनिंग उसका इंजॉयमेंट का इच्छा था कि मैं भगवान से अलग होकर इंजॉय करना चाहता हूँ। अब उसको जब प्रकृति ने जब फैसिलिटेट किया तो जीव इतना अट्रैक्ट हो गया प्रकृति से कि यहीं पे बद्ध हो गया, ऐसा। तो फिर भगवान को ये लीला करना पड़ता है, तो उनको अलग अलग कार्यों में लगा के, कोई कुत्ता रहता है, कोई बिल्ली रहता है, अलग अलग विचित्र गुणों के द्वारा उनका संग होता है और शरीर मिलता है, और उसमें फिर भगवान उनको वहां से निकालने का प्लान बनाते हैं। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं, आत्माओं के रूप में ये सभी जगत से परे हैं। आत्माओं के रूप में ये सभी जगत से परे हैं, आत्मा सभी जगत से परे है। तो फिर वे जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में अपने आप को क्यों प्रदर्शित करते हैं? इसका यहाँ उत्तर दिया गया है कि वे तीन गुणों के चक्र के अधीन रहते हैं।
चूंकि उनकी उत्पत्ति भौतिक शक्ति से हुई है, अतः उनके शरीर भौतिक तत्व से बने हैं। भौतिक शरीर से आच्छादित होने के कारण आध्यात्मिक स्वरूप समाप्त समाप्त हो जाता है। यहाँ पे लिखा है समाप्त हो जाता है, क्योंकि भौतिक शरीर, ऊपर हमने पढ़ा कि ज्ञान को ढक देता है। इसीलिए यहाँ पर मुमुहे शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिससे इंगित होता है कि वे अपना आध्यात्मिक स्वरूप भूल गए हैं। हम अपना आध्यात्मिक स्वरूप भूल गए हैं। आध्यात्मिक स्वरूप की इस विस्मृति जीवों में पाई जाती है, क्योंकि वे प्रकृति के शक्ति से आच्छादित होने के कारण बद्ध रहते हैं। एक अन्य शब्द प्रयुक्त हुआ है ज्ञान गुहया। गुहा का अर्थ है आवरण। क्योंकि छोटे छोटे बद्ध जीव का ज्ञान आच्छादित रहता है, अतः वे अनेक योनियों में प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में कहा गया है कि जीव भौतिक शक्ति से मोहित रहते हैं। वेदों में यह कहा गया है कि शाश्वत जीवात्माएं विभिन्न गुणों से आच्छादित रहती हैं, और वे तिरंगी जीव लाल, सफेद तथा नीली कहलाती हैं। ठीक है, तो अलग अलग गुणों से, कुछ हरा मतलब सत्वगुण, सॉरी सफेद मतलब सत्वगुण, अ, और लाल मतलब रजोगुण, और नीला मतलब तमोगुण, ऐसा। तो लाल रंग रजोगुण का प्रतीक है, श्वेत सतुगुण का, और नीला तमोगुण। ये प्रकृति के गुण भौतिक शक्ति से संबंधित होते हैं। फलतः विभिन्न गुणों के अंतर्गत जीव विभिन्न प्रकार के शरीर पाते हैं, क्योंकि वे अपने आध्यात्मिक पहचान के प्रति विस्मरणशील रहते हैं। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि किस तरह गुहया, गुहया शब्द किस तरह प्रकृति का आवरण है, अलग अलग 3 गुणों में। और मुमुहे का मतलब भी यही है, हम अपने आध्यात्मिक स्वरूप को भूल जाते हैं। गुहया मतलब आवरण है, और मुह मतलब हम भूल जाते हैं अपने आध्यात्मिक उसको। गुणे विचित्रा प्रपात बोल रहे हैं कि अलग अलग गुणों में जीव जन्म लेते हैं। शरीर उनका अलग अलग होता है। ठीक है, इस तरीके से गुणे विचित्रा सृजतिम स्वरूपा स्वरूपा। हाँ, तो सृजतिम अपना रूप देती है प्रकृति सबको, सभी जीवों को अपना रूप दे देके उनको मुमुह है, उनको भुला देती है अपने आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, आध्यात्मिक स्वरूप के बारे में। ज्ञान गुहया, ज्ञान को आवृत कर देती है प्रकृति। तो ये अब चीज बताया गया। ये देखिए, आपने वही पढ़ा है ना, फर्स्ट कैंटो से 7th जो चैप्टर में आता है ना, अपश्यताम पुरुषम पूर्णम माया च तद अपाश्रयम। भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणीते अमले अपश्यताम पुरुषम पूर्णम माया च तद अपाश्रयम। किस तरीके से माया पीछे खड़ी है, कृष्ण आगे खड़े हैं, और माया सभी को सम्मोहित करे। यया सम्मोहित जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकम परो अपि मनुते अनर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते। माया ने किस तरीके से सबको सम्मोहित किया है, और जीव अपने को अपना शरीर यानी अपने अस्तित्व को माया का ही अस्तित्व समझ के बैठा है। जो माया ने उसको दिया है उसी का अस्तित्व मान के बैठा है, और इसलिए वो सफरिंग कर रहा है। यहाँ पे भी वही बताया गया सांख्य में कि किस तरीके से ऊपर पहले पुरुष के बारे में बताया, फिर प्रकृति के बारे में, फिर प्रकृति के कार्य के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एवं पराभिध्यानेन कृतत्वं प्रकृते पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैर आत्मनि मन्यते। पढ़िए। अपनी विस्मृति के कारण दिव्य जीवात्मा भौतिक शक्ति के प्रभाव को अपना कर्म क्षेत्र मान बैठता है, और इस प्रकार प्रेरित होकर त्रुटिवश अपने आप को कर्मों का कर्ता मानता है। हाँ, तो यहाँ पे तो ऊपर हमने देखा कि जीव को कैसे माया भुला देती है। ज्ञान गुहया, आवरण कर देती है जीव को, के ज्ञान को। और फिर मुमुहे, हाँ, मुमुहे, मुमुहे जो आया है वर्ड, इधर भी आया है मुमुहे। विलोक्य विमुहे सद्य। और ये देख सकते हैं एक्चुअली ये तुरंत होता है, ऐसा नहीं कि टाइम लगता है, तुरंत मोहग्रस्त हो जाता है जीव। सद्य बोला है, विलोक्य मुमुहे सद्य स इह ज्ञान गुहया। इतना उसका प्रभाव है, ऐसा नहीं कुछ समय लगता है प्रकृति को करने में, तुरंत उसे मोहग्रस्त हो कर देती है प्रकृति। इतना पावर है प्रकृति के अंदर।
भले हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हमारे ऊपर प्रकृति किस तरीके से काम करती है, जैसे बादल इंसान के ऊपर कार्य करती है। पिछले श्लोक में बताया कि बादल पुरुष के ऊपर काम नहीं करेगी, हमारे ऊपर काम करती है। तो ये एकदम क्लियरली यहाँ पे बता दिया गया है। अभी श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि अपनी विस्मृति के कारण जीवात्मा, तो अभी श्लोक में जीव अपने को कर्ता समझ बैठता है, हम्म, जो कि गुणों के द्वारा किया जाता है। तो कौन सा श्लोक है गीता में? गुण कर्माणि प्रकृते सर्व। क्रियमाणानि गुणे हाँ, कर्माणि सर्वेषां अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति हाँ, कर्ता मन्यते। हमिति मन्यते, सेम चीज यही है, सेम श्लोक का। हाँ, एवं पराभिध्याने न, इस प्रकार वो अन्य से पहचान करता है, हम्म, मतलब अपने प्रकृति से अपना पहचान करता है। कृतत्वम, मैं करता हूं, कृतत्वम, हम्म, कर्म का संपादन, तो वो अपने को कर्म करने वाला कर्ता मान के बैठता है, हम्म, अपने को, कि मैं कर्म कर रहा हूं, ये उसकी भावना हो जाती है। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हिज फॉरगेटफुलनेस, अपनी विस्मृति के कारण दिव्य जीवात्मा प्रकृति के प्रभाव को अपना कर्म क्षेत्र मान बैठता है, हम्म, प्रकृति के प्रभाव को अपना कर्म क्षेत्र मान बैठता है, और इस प्रकार प्रेरित होकर त्रुटिवश वो अपने को कर्मों का कर्ता मानता है। ये त्रुटिवश है, मतलब जैसे ही देखिए प्रकृति में मोह करने का आदत है, ये प्रकृति का नेचर समझिए क्या है। प्रकृति का नेचर ये है कि वो हमारे ज्ञान को ढकती है। ये प्रकृति का नेचर पहले समझ लीजिए, ये हमारे ज्ञान को ढकती है, हमको भुला देती है, इसका नेचर ही ऐसा है। फिर हमारा प्रकृति में क्या इंटरेक्शन हो जाता है, या हमारा क्या स्थिति हो जाता है प्रकृति के साथ, कि हम अपने को कर्ता मान बैठते हैं। क्योंकि प्रकृति काम करती है, लेकिन हम ही अपने को मान बैठते हैं कर्ता। पहले हमने अपने को शरीर मान लिया, क्योंकि हम भूल गए हैं अपने को, तो अपने को शरीर मान के बैठे। उसके बाद हम अपने को कर्ता मान रहे हैं, कर्ता, हम्म, तो कर्ता, क्योंकि हमें भोगना है, प्रकृति को एंजॉय करना है, शरीर को एंजॉय करना है, शरीर या दूसरे मैटर को एंजॉय करना है, तो अब हम करता रहेगा तो फिर भोगेगा, है ना, कृतत्वम। तो आगे, कर्मसु क्रियमाणेषु, कर्म करते समय अपने आप को क्या मानता है कि मैं कर्म करता हूं, मैं कर्म करता हूं, बट ये प्रकृति के द्वारा कृतत्व, अच्छा यहाँ पे जो कृतत्व आया है, प्रकृति, प्रकृति को मान, इसका मतलब है कि प्रकृति के द्वारा संपादित किया जाता हुआ कर्म है, लेकिन वो क्या मानता है कि मैं कर रहा हूं, हम्म, आत्मनि मन्यते, मैं कर रहा हूं, प्रकृति के द्वारा किया हुआ, तीन गुणों के द्वारा किया हुआ कर्म को वो अपना मानता है कि वो कर रहा है। भुलक्कड़ जीव की तुलना इस उस व्यक्ति से की जाती है जो रोग के कारण पगला जाता है, अथवा जिसे भूत लग गया है, जो अनियंत्रित कर्म करते हुए भी अपने आप को नियंत्रित समझता है। प्रकृति के वशीभूत होकर बद्ध जीव भौतिक चेतना में लीन रहता है। इस चेतना में बद्ध जीव भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर जो भी करता है उसे वह आत्म प्रेरित मान बैठता है। वास्तव में आत्मा को अपनी शुद्ध अवस्था में कृष्ण चेतना में रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति कृष्ण चेतना में कार्य नहीं करता तो समझा जाता है कि वो भौतिक चेतना में कार्य कर रहा है। चेतना मारी नहीं जा सकती, क्योंकि जीव का लक्षण ही चेतना है। भौतिक चेतना को केवल शुद्ध करना पड़ता है कृष्ण, हम्म, या परमेश्वर के स्वामी के रूप में स्वीकार करने, और अपनी चेतना को भौतिक से कृष्ण चेतना बदल देने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो यहाँ बताया कि जब रोग होता है तो कोई पगला जाता है या कोई भूत पकड़ लेता है? तो वो कुछ भी अनियंत्रित कर्म करता है, हाँ? और वो फिर अपने को नियंत्रित समझता है। तो जैसे बद्ध जीव को प्रकृति के भूत ने पकड़ा है, पंच महाभूत, तो उसकी चेतना भौतिक हो चुकी है, और वो सोच रहा है कि ये जो भौतिक चेतना ही मेरी असली चेतना है, हम्म, और उसी चेतना में कार्य कर रहा है। तो इस चेतना को मारा नहीं जा सकता है, इस चेतना को सुधारा जा सकता है। जैसे मान लो कोई भूत बन गया, भूत की तरह बिहेव कर, गोली मार दिया तो वो आदमी मर गया है। आदमी को मारना नहीं है, उसको सुधारना है, उसका भूत निकालना है।
उसको मारना नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया। अब यहाँ पे बोला गया है कि जस्ट एज वन इमिटेट्स पीपल हु डांस एंड सिंग, वन वन आइडेंटिफाइज प्रकृति एज अ बॉडी एंड द बॉडी एज अ सेट। बाय सच आइडेंटिफिकेशन para अभिध्यानेन वन थिंक्स वन सेल्फ एज द डूअर ऑफ एक्टिविटीज सच एज सीइंग विच आर डन बाय द गुणास। तो प्रभु देखना, जी, चलना, फिरना। हाँ। प्रभु जी, गुण गुण एक्टिविटी गुणों के द्वारा होती है, लेकिन डिजायर तो सोल ही करता है ना। नहीं 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 नहीं, सोल की इच्छा है भोगने की, ठीक है। सोल की इच्छा है भोगने की, लेकिन वो किस गुणों के द्वारा प्रेरित हो रहा है। हम्म? अभी सोल सतगुण में भोग करना चाहता है, रजोगुण में, तमोगुण में, तो उसको जैसा मेन्यू देंगे, जैसे मान लो अभी किसी को इंजॉयमेंट का, मुझे रेस्टोरेंट में खाने का इंजॉयमेंट है, मुझे खाना है, लेकिन मेन्यू कार्ड देगा कि क्या क्या बना के हम आपको देंगे, ये बना, ये खा लो, वो खा लो, तो वहां पे डिजायर्स अलग हो जाएगा। अरे ये तो बहुत मजेदार है, इतने सारे आइटम है, चलो ये भी खाएंगे, ये भी खाएंगे। तो प्रकृति हमको फैसिलिटेट कर देती है। भले हमारा थोड़ा इच्छा है कि चलो हम रेस्टोरेंट जाना है, तो प्रकृति में बोलती है मेरे, आ जाओ मेरे पास, मैं तुमको मेन्यू कार्ड दिखाऊंगी, सारा मेन्यू कार्ड, तो ये तुम खा सकते हो। तो फिर हमारी इच्छा वहां से उत्पन्न और हो जाती है, तो और भोग करता है जीव। तो वो यहाँ पे चीज बताया गया है। देखिए, संसार इसलिए हमें सिंपल नहीं है संसार, और इसमें केवल जीव को निकालने का ही काम नहीं है, इसमें जीव फंस भी रहा है। क्योंकि प्रकृति का काम उल्टा है, यहाँ पे प्रकृति हमको भुला देती है, और प्रकृति हमें याद नहीं दिलाने वाली, उसे हमें बुला के रखती है, और फिर हमें अट्रैक्ट करती है अपने मुंह, अपने सौंदर्य से, अपने अलग अलग चीजों से अट्रैक्ट करती है। तो हम फिर उसमें और अट्रैक्ट होते हैं। तो यानी जो हमारा लेट, जो बाद का जो डिजायर है, इच्छा है, भौतिक भौतिक जो इच्छा है, वो कहाँ से आ रही है? वो प्रकृति के अट्रैक्शन से आ रही है, अलग अलग गुणों के द्वारा हमें अट्रैक्ट करती है। तो वो मन करता है क्या आत्मा करता है प्रभु जी? मन तो बिना आत्मा के काम करेगा नहीं। मन बिना आत्मा के काम करे, क्योंकि मन तो मरा हुआ है, डेड है। लेकिन क्योंकि आत्मा अपने को भूल चुका है, आत्मा अपने को भूल चुका है, तो मन जो कि तीन गुणों के में आवेशित है, वो हमको मेन्यू कार्ड दिखाता है। मन ही है ना, मन ही तो, कई जन्मों से मन को लेके बैठे हो, तो उसमें ऑलरेडी कई सारे मेन्यू कार्ड पड़े हुए हैं, और नए नए मेन्यू भी दिखता है बाहर से। तो उसको भी मन लेके बोलता है, अरे पहले जन्म में बहुत मजा किया, अभी मजा करेंगे। तो इसलिए मन सबका शत्रु है। जिसने मन को कंट्रोल कर लिया, वो परमात्मा को देख लिया, गीता में ऐसा बताया है ना। तो मन ही सबको माया में फंसा रहा है एक्चुअली, क्योंकि मन को हम अपना मानते हैं, और माया के तीन गुण मन पे काम कर रहे हैं। आत्मा पे तीन गुण काम नहीं कर सकते, मन पे ही काम करते हैं। लेकिन आत्मा अपने को भूल चुका है, इसलिए, और उसमें भोग की भी इच्छा है, दोनों है, अपने को भूल भी चुका है और उसमें भोग की भी इच्छा है, वो विद्रोह करके आया है, वो बात सही है, ठीक है। तो अब उसको फैसिलिटेट किया है माइंड ने, शरीर ने, संसार ने, सबने उसको फैसिलिटेट किया है कि अब आप इस तरीके से एंजॉय करो। तो जब आत्मा को कोई गुरु मिलता है, तो जब गुरु बताते हैं कि भैया ये तुम्हारे लिए डेंजर है, ये मत करो, मन के साथ मत एसोसिएट करो, प्रकृति के गुणों से दूर रहो, बाहर के संसार को माया समझो, तब वो इस बुद्धि से, इस ज्ञान से फिर मन को नकारता है, बुद्धि को अपने इस संसार की चीजों को नकारता है। सेम आत्मा नकार रहा है, क्योंकि उसको बुद्धि मिल गया, गुरु से ज्ञान मिल गया। और पहले जब ज्ञान नहीं मिला, तो मन उसको गाइड कर रहा है। मनोरथे ना सती धावतो बही, मन के रथ पे वो भाग रहा है, अलग अलग जन्म ले रहा है, कभी ये एंजॉय करना, कभी वो एंजॉय करना, इस तरीके से। हम्म। तो मन और प्रकृति का बहुत साथ में रिलेशनशिप है। प्रकृति किस तरीके से हमको माइंड के द्वारा, सूक्ष्म शरीर के द्वारा बांधी हुई है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर निकल गया तो फिर तो हम आजाद ही हो गए ना। सूक्ष्म शरीर हमें, वास्तव में हमें पकड़ा किसने? सूक्ष्म शरीर ने। पहले इनिशियल हमारी इच्छा थी, लेकिन बाद में उस इच्छा को फैसिलिटेट किया प्रकृति ने, और उससे हम फंस गए, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं था, तो हम फंस गए। फंसने के बाद हमारा इतना बंधन हो गया इस संसार में कि हम निकलने का सोच भी नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे, आदत से इतने मजबूर हो चुके हैं।
जैसे मान लो कोई व्यक्ति होता है, आपने देखा होगा कहीं भी, कोई अच्छा व्यक्ति भी बुरा बन सकता है, लेकिन जब शुरू में जब बुरा बनता है ना, तो उसको दिमाग काम करता है, अरे गलत है मत करो, ऐसा, है ना। तो जब हम ऊंचे योनि में जन्म लेते हैं, तो ऊंचे योनि में जब हम ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली मनुष्य या सुअर बनते हैं, ऊंचे योनि में जब जन्म लेते हैं, तो उस समय हमारा दिमाग भी काम करता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन हम प्रकृति के, क्योंकि हमें कोई सदगुरु नहीं मिलता है, या हम इतने ढीठ होते हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते सदगुरु को, तो फिर वो भौतिक भोग के चक्कर में फंसते 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 हमारा मन इतना दूषित हो जाता है कि हमें फिर मनुष्य योनि मिलता है, फिर नीचे की योनियां मिलती हैं अलग अलग, इस तरीके से माया हमें फंसाते रहती है। तो ये तत्व को समझना जरूरी है, ठीक है। तो बाई सच आइडेंटिफिकेशन पर अभिध्याने ना, ये आइडेंटिफिकेशन कि कि मैं ये शरीर हूं, शरीर मेरा है, ये आइडेंटिफिकेशन करके क्या वो करता है आत्मा, वन थिंग्स वन सेल्फ द डूअर ऑफ एक्टिविटी। जब अपने को आप शरीर ही नहीं मानेंगे, जब सोचिए अपने को आप शरीर ही नहीं मानोगे और शरीर से कुछ काम करेंगे, तो हम काम को भी अपना नहीं मानेंगे, क्योंकि हम शरीर मानते नहीं अपने को। लेकिन पहला मिस आइडेंटिफिकेशन क्या है कि मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, मैं शरीर हूं, ये शरीर मेरा है। और फिर आ, हम इसके कार्य को अपना कार्य मानते हैं, जैसे देखना चलना फिरना ये सभी। तो ये शरीर हमारा नहीं है, शरीर माया ने दिया है। और माया ही, आंख बंद हो रहा है, चल रहा है, खुल रहा है, मुंह में अनाज जा रहा है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन सब ये पूरा तीन गुणों का ही शरीर ही कर रहा है। लेकिन हम इसको अपना मान बैठे हैं और अपने को डूअर समझ के बैठे हैं। So because of impossibility of identifying oneself without having the sense of I, identity as a Satya Avesh avatar of the Lord arises from covering as well. However, this is special type of identity I, because the particular jiva is fixed in his pure swarupa, it is not the cause of bondage. That should be understood in the case as the Kumaras who identify themselves as I, Avesh avatar. Okay. देखिए ये अलग है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो विश्वनाथ चू ठाकुर बता रहे हैं कि हम अपने को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग वन सेल्फ विदाउट हैविंग अ सेंस ऑफ आई। जब तक एक सेंस ऑफ आई नहीं रहेगा कि मैं कौन हूं, जैसे आइडेंटिटी एज अ सत्य अवशेष ऑफ द लॉर्ड, तब तक हम अपने को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल है, जैसे कोई टीचर है, तो अगर वो टीचर है तो अपने को बोल सकता है मैं टीचर हूं, और टीचर ही नहीं है तो कहां से बोलेगा टीचर हूं, है ना। तो इसी तरीके से एक आइडेंटिटी होनी ही चाहिए, तभी उस आइडेंटिटी से हम अपने को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे आइडेंटिटी मतलब हम कुछ कर्म कर रहे हैं, हम कहीं से जुड़े हुए हैं, उस तरीके से। तो क्योंकि जो जीव है, आत्मा है, वो भगवान, वो ही जो कि शुद्ध चेतना में है, स्वरूप में है, जो कि बंधन में नहीं है। तो यहाँ पे विश्वनाथ ठाकुर बोल रहे हैं कि जो कुमाराज होते हैं, जो चार कुमार हैं, उनको आइडेंटिटी क्या है कि मैं हम भगवान के अंश हैं, आवेश अवतार हैं भगवान के। तो वो जो आइडेंटिटी आ रही है, जो शुद्ध, जो बद्ध जीव में नहीं, जो कि शुद्ध जीव में, वो आइडेंटिटी ये वाली आइडेंटिटी नहीं है माया वाली। उनकी आइडेंटिटी अपने स्वरूप से आ रही है। हमारी आइडेंटिटी किससे आ रही है? माया से आ रही है, कि मैं देह हूं, मेरा ये काम है, ऐसा। तो ये देह हमको आइडेंटिटी देता है। देखिए, आत्मा को अहंकार ही फंसाता है। अहंकार क्या करता है? जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इसमें जोड़ने वाला कौन है? अहंकार। अहंकार हमको इस शरीर से जोड़ देता है। आत्मा को कनेक्ट कौन करता है? अहंकार कनेक्ट करता है। प्रभु जी, अहंकार भी डेड मैटर है ना, मन हाँ, जैसा ही। अहंकार भी डेड मैटर है, अहंकार भी डेड मैटर है, लेकिन
आत्मा की जो आइडेंटिटी जो भूल चुका है कि मैं जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, उस आइडेंटिटी को भूल चुका है। तो अब अहंकार बोलता है कि तुम ये शरीर और मन हो। ये अहंकार हमें कन्विंस करता है आत्मा को। तो ये आत्मा को कनेक्ट कर देता है शरीर और मन से। अहंकार ही कनेक्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा इंजन और बोगी होता है। इंजन और बोगी में एक वो संट ऐसा जैसा लगा रहता है पीछे उसके, जो बोगी को पकड़ के ऐसा रहता है, वो खींचता है। तो ये अहंकार ही वो संट है जो कि अहंकार के कारण ही। हम्म, अगर हम इस अहंकार को तोड़ दें कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो फिर हम अपने मन को और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। करेक्ट। तो हमारा खत्म हो जाएगा बद्ध जीवन। लेकिन अहंकार ये रहा कि मैं ये हूं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सब है, तो फिर हमारा शरीर और मन उसके हिसाब से सोचेगा। तो इसलिए हमारा भक्ति में सबसे पहले हम क्या सीखते हैं कि हम प्रभु या दासी, हम दास हैं, दास। दास हैं। तो प्रभु के हम दास हैं, ऐसा हम सीखते हैं। तो वो अहंकार पे ही डायरेक्टली अटैक किया जाता है कि हम अहंकार हमें खत्म करना है, ताकि हम प्रकृति के बंधन से मुक्त हो सके। ठीक है। प्रभु जी, ये डेड मैटर होके होते हुए भी ऐसा हमें दर्शाते हैं कि आप है शरीर हो, तो ये सजीव जैसे एक्ट करते हैं। तो ये आत्मा के कनेक्शन में इसीलिए ऐसा लगता है क्या सजीव है? ये तो डेड मैटर है ना प्रभु जी, आत्मा मन। तो ये एक्टिव कैसे लगते हैं वो? देखिए, माया कार्य कैसे करती है। जैसे शरीर को इतना फास्ट माया बदल रही है कि हमें क्या लग रहा है कि हम जीवित हैं। शरीर हर एक मोमेंट पे बदल रहा है। करेक्ट। हर एक मोमेंट पे शरीर बदल रहा है, तो हमें लग रहा है मैं बड़ा हो रहा हूँ, हम बूढ़े हो रहे हैं, हम जवान हो रहे हैं, ऐसा फीलिंग होता है। तो माया का काम है फटाफट बहुत ही मोमेंट पे चेंजेस कर रही है माया, पहला चीज। जब हम सूक्ष्म अवस्था की बात करते हैं, आत्मा मन से भी सूक्ष्म है। आत्मा मन से भी सूक्ष्म है। लेकिन आत्मा जब अपने को भौतिक मान बैठता, मतलब आत्मा अपने अस्तित्व को पूरा भूल चुका है। मतलब वो अपने अस्तित्व को बिल्कुल बिलग समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं इससे अलग हूं। जब वो समझेगा कि मैं अलग हूं, तब जाके वो प्रकृति के चुंगल से बाहर निकलने का सोच सकता है। जब तक वो प्रकृति के गोद में सोया, जैसे जीव जागो जीव जागो, गौरा चंद बोले, होता निद्रा माया, पिशाचीर खोले। तो माया ने सबको पकड़ के रखा है। तो जब तक जीव जागेगा नहीं, कि मैं भौतिक तत्व नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तब तक वो इस प्रकृति से बाहर नहीं निकल पाएगा। सबसे पहले प्रभुपाद बोलते हैं, यू आर नॉट दिस बॉडी और सोल, अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो इसको रियलाइज करना है। अभी ये मरा हुआ चीज कैसे बिहेव कर रहा है ऐसा? क्योंकि मरा हुआ चीज मरे हुए की तरह बिहेव कर रहा है, उसको समझने के लिए हमें जागना होगा। मन है, वो हमसे सूक्ष्म नहीं है, आत्मा से, आत्मा उससे भी सूक्ष्म है। तो आत्मा मन को पकड़ सकता है कि देखो ये तो मेरा माइंड बोल रहा है, ये तो मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो मेरा माइंड बोल रहा है, ये तो मेरा बुद्धि बोल रहा है, ये तो मेरा अहंकार है। ऐसा मन, ऐसा कौन समझ पाएगा? आत्मा समझ पाएगा, क्योंकि आत्मा उससे भी सूक्ष्म है। लेकिन आत्मा को उतना एडवांस होना पड़ेगा, अपने स्थिति में आना पड़ेगा, तब वो समझ जाएगा कि ये तो मेरा मन बोल रहा है, ये तो मन के विकार है। तो प्रकृति में तीन गुण हमेशा फाइट कर रहे हैं, हमने 14 अध्याय में पढ़ा है गीता में। तो तीन गुणों के कारण से मन हमेशा विचलित रहता है। तीसरे अध्याय में पढ़ा है कि जब ये शरीर मिलता है, प्रकृति हमेशा नहीं कच्ची क्षणम अपनी जातु तिष्ठत अकर्मकृत। हाँ? तो ये प्रकृति के कारण से शरीर तो हमेशा एक्टिव रहेगा ही है, चाहे सूक्ष्म में या स्थूल में। और आत्मा तो हमेशा के लिए एक्टिव रहता है, आत्मा हमेशा एक्टिव रहता है। तो भले ये मरा हुआ मन भी हो, मरा हुआ शरीर भी हो, लेकिन ये प्रतीत हो रहा है जीवित। हम्म? आत्मा के प्रेजेंस से, और साथ ही साथ प्रकृति का कार्य ऐसा हो रहा है कि वो पता नहीं लगने दे रही है कि हम इससे अलग हैं। ओनली गुरु आता है तो बोलते हैं कि अरे तुम क्या कर रहे हो, मन की बात सुन रहे हो, मन की बात क्यों कर रहे हो, सुन रहे हो, तुम अपने भोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हो। तो वो हमें अवगत कराते हैं। तो जब हमें अलग करके बता दिया गुरु ने, तब हम इनके कार्यों को समझ पाते हैं।
नहीं तो माया तो काम करेगी, कोई उसको काम को पकड़ नहीं पाएगा। क्योंकि ये हवा चल रहा है, पानी चल रहा है? तो ये भी तो कोई बोलेगा कि प्रभु जी ये भी तो मरा हुआ है, लेकिन उस मरे हुए में बैठा कौन है? परमात्मा बैठे हुए हैं। ये पूरा जो जीवंत संसार जो चल रहा है इसमें परमात्मा बैठे हुए हैं। तो उनकी ये शक्ति अपने आप काम नहीं कर सकती। भगवान की ये डेड प्रकृति है, लेकिन क्योंकि परमात्मा के प्रेजेंस के कारण से प्रकृति कार्यों को कर रही है और वो जीवंत के रूप में दिख रहा है। ये शरीर भी जीवित दिख रहा है, भले शरीर जीवित नहीं है। हम्म। तो एक तो हम ये समझना है कि परमात्मा हमारे प्रेजेंस से शरीर जीवित लगता है, दूसरा ये भी है कि परमात्मा के प्रेजेंस से भी प्रकृति ऐसे कार्य कर रही है कि वो ये संसार जीवित लग रहा है। जैसे ग्रह जो है मूव हो रहे हैं, हवा चल रहा है, पानी चल रहा है, सूरज आ रहा है, चंद्रमा आ रहा है, तो हमको लग रहा है कि संसार एकदम बराबर चल रहा है ना? तो ये परमात्मा के प्रेजेंस से हो रहा है, तो उनकी शक्ति फिर कार्य कर रही है। तो इस तरीके से हमें समझना है कि मन वो भी होते हुए, और दूसरा भी एक तो अंडरस्टैंडिंग और भी आता है। जैसे मान लो आजकल एआई आ गया, अभी एआई तो मरा हुआ है ना, तो एआई कैसे लिख देता है सारे लेटर्स को? आप जस्ट दो प्रॉम्प्ट डालो, एआई पूरा लिख के दे देगा। आप बोलोगे तो मरा हुआ है। यानी इतना फास्ट काम कर रहा है वो, सारे विश्व में जितने जगह पे वो उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन है फटाफट लेके खटखट खटखट ला के दे दे रहा है। सोचो कितना फास्ट काम कर रहा है। लेकिन हम उससे क्यों वो हो जा रहे हैं अट्रैक्ट? क्योंकि हमको अपने बारे में ज्ञान नहीं है। हम उससे भी सूक्ष्म हैं, हम उससे भी तेज हैं। आत्मा मन से भी तेज है। लेकिन जब तक हम अपने को नहीं जानते हम बुद्धू रहेंगे, अरे कितना अच्छा मन है, कितना सूक्ष्म चीज है, अच्छा अच्छा काम कर रहा है, इसलिए हम उससे अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। लेकिन जब हम अपने को जान जाएंगे तो बोले अरे ये फालतू का चीज है, कोई काम का नहीं। हम्म। आत्मा भगवान के प्रेम को, भगवान की सेवा को प्रधानता देगी, ये सब चीजों को नहीं देगी, क्योंकि वो उससे भी सूक्ष्म है। भगवान की सेवा उससे भी सूक्ष्म है। भगवान का प्रेम तो माया का जितना पावर है वो दिखाएगी। जैसे एआई का पावर हम देख रहे हैं, फटाफट ला के देगा, तो आप बोलेगा ये तो मरा हुआ चीज कैसे काम कर रहा है? कर रहा है काम। टेक्नोलॉजी क्या क्या नहीं कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। हम्म। तो इसका मतलब नहीं कि वो जीवित होगी। और यही अंतर समझना भी है? नहीं तो आजकल लोग कैरिड अवे हो जा रहे हैं टेक्नोलॉजी को देख के, अरे बाबा टेक्नोलॉजी मतलब भगवान से भी ऊपर है। हैं? भगवान ने भी मेरे को उतना दिमाग नहीं दिया जितना साइंटिस्ट मुझे दिमाग दे रहे हैं। एक बटन डालो, टक टक टक, मुझे बताओ कैसे लेटर लिखना है, खटखट पूरा लेटर आ जाता सामने। लेकिन आप एक चीज देखते हैं, एआई भी गलती करता है कि नहीं? उसमें भी इम्परफेक्शन है। तो परफेक्शन केवल पूर्ण पुरुष भगवान में है, और किसी में परफेक्शन नहीं है। बाकी सब भगवान पे डिपेंडेंट है। हम्म, ओके। हरे कृष्ण, यहीं पे विराम देंगे। प्रभु जी क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी अभी सांख्य के बारे में भी आप बता रहे थे, तो सांख्य शास्त्र, सांख्य योग और सांख्य दर्शन ये सब एक ही है प्रभु जी? इसको हम कैसे समझेंगे? सांख्य योग की पद्धति में ज्ञान है। जैसे हमारा भक्ति, हम माला करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, साथ ही साथ हम स्क्रिप्चर पढ़ रहे हैं भक्ति के तत्वों को, तो उसी तरह से सांख्य योग में प्रोसेस भी है और उसके कुछ फिलोसफीज हैं। तो सांख्य योग पूरा है। जैसे हमारा भक्ति योग है, भक्ति योग में हम कुछ तत्व समझ रहे हैं, भक्ति योग में कुछ हमारे कार्य हैं करने को। उसी तरह सांख्य योग में भी कुछ कार्य हैं, कुछ तत्व हैं, ये सब चीजें हैं, सभी को मिला के सांख्य बोला गया है। ठीक है ना? और सांख्य दर्शन? सेम सेम। दर्शन मतलब फिलॉसफी हो गया ना, सांख्य दर्शन। अच्छा दर्शन। हाँ, इसको जो तो ये सांख्य सांख्य शास्त्र है, सांख्य शास्त्र के अंडर ये आता है प्रभु जी? ऐसे कोई बुक भी थी सांख्य शास्त्र करके? सांख्य शास्त्र है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कई जगह पे भारत में वो एथिस्टिक सांख्य है, उसमें भक्ति का निरूपण नहीं किया गया है, भक्ति नहीं दिया गया है। तो आप उसको सीखेंगे फिर बोलेंगे उसमें, जैसे अभी हम जो सीख रहे हैं ये एकदम प्योर सांख्य है। अगर आप जैसे कपिला, जो कपिला का सांख्य है उसको पढ़ेंगे तो उसमें तो भगवान की भक्ति के बारे में बोला ही नहीं गया है। इसमें बोला गया कि प्रकृति ही श्रेष्ठ है, अल्टीमेटली प्रकृति श्रेष्ठ है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कई बार लिखते हैं कि एथिस्टिक सांख्य। एथिस्टिक सांख्य मतलब नास्तिक सांख्य प्रचार कर रहे हैं, तो वो गलत है।
ये सांख्य एकदम बराबर है जो भागवत में दिया गया है। हाँ? यानी पुरुष और प्रकृति, ये सांख्य हो गया है ना, पुरुष और प्रकृति। पुरुष प्रकृति जीव, ये तीनों को जीव जगत जगदीश्वर, ये तीनों को जो समझता है, ये सांख्य हाँ। का सांख्य है, मतलब तीनों को अच्छा, ठीक से समझना। हम्म। ओके, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।